कि भाई ये होती है एक्टिंग। हाँ एक्टिंग का ताल्लुक किसी बड़ी स्टार होने से नहीं है। आई लव कंगना सेन शर्मा, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पसंद ये दीपिका, सिपिका, आलिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। why would you think of making this drama, why this story has been written? चलो ठीक है, अगर आप क्योंकि ये सारा रजा नॉवलिस्ट हैं, आपने कुछ छोटी सी अफसाना लिखा, हर अफसाने के ऊपर आप ड्रामाटाइजेशन नहीं कर सकते, हर नॉवल के ऊपर आप कहानी नहीं बना सकते। कि गिरफ्तारी तक पहुंचना इट्स नॉट डिफिकल्ट। गिरफ्तारी के बाद इंसाफ दिलाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वो आ गया ना, आप कोई भी केस उठा लें, वही मेरी मौसम थी, वही मेरी मौसम थी, मर गई। Why the hell would you say like that? तो खोल ये किसी बातें film का वो reference दिया खोले जो सेंस बनाए चीजों की। हाँ मतलब आप इतना कुछ गड्डियां खोल दी हैं कि इस जायदाद का भी इशू है, भाई का भी इशू है, पैसे भी माँ उसका खा भी रही है issue बेटे के, बेटे के जायदाद पैसे के। भी खा रही है। हाँ। फिर वो मतलब वो कोई अभी हम स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रहे। करेक्टर की कोई जो है वो आर्क ही नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मुनज़्ज़ा वो जो थी निगी, हाँ। निगी ने खुद कहा जुनैद को कि जाके अपनी बीवी को लेके आओ, वो नाराज हो गई है तुमसे, हालांकि निगी को किसी ने बताया भी नहीं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फ्रेश फ्रेश, वो भी फ्रेश। हनी अलबेला, हनी ऑल द वे फ्रॉम देवदास 2। हाँ, ओके ओके ओके, यस 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 यस, पाकिस्तानी देवदास। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। याद है आपको? क्योंकि एक्चुअली कुछ बातें ना अब मुझे भूल गई हैं। हाँ, हालांकि ये भूलने वाली चीज, एक दफा मैंने आपको बताया था, आपने कहा हाँ ये वही है, और आज आप भूल गए। नहीं नहीं, आई मीन बहुत सारी बातें अब इतनी ज्यादा हम बोलते हैं। हाँ, जो हमारे इनसाइड जोक्स हैं उनके अब रूट्स कॉज भी भूल गए। रूट कॉजेस भूल गए। हाँ हाँ हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। वो डेली रूटीन का इतना पार्ट, वो लगता है हमारी चीज है, उस बंदे की चीज नहीं है। जैसे मेरा ना एक बड़ा फेवरेट है तितली शहजादी का, भूल गया। ओए है, मैं कहनी है। हाँ नहीं, एक और भी है, एक और भी है, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे दोनों भूल गया था कि किसका है, लेकिन अभी भी भूल गया किसका है। अभी भी भूल गया कि क्या डायलॉग था। क्या डायलॉग था। कोई बात नहीं, खैर चलता रहता है ये सारा कुछ। तो देवदास 2 अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर YouTube पे देखना प्लीज, आई लव दैट मूवी। उसमें पाकिस्तानी वर्जन। इरम ताहिर एक होती थी हमारी स्टेज आर्टिस्ट, वो पारो बनी हुई है। चंद्रमुखी मुझे नहीं पता, नसीम विकी देवदास बने हुए हैं, लेकिन आप इफ्तिखार ठाकुर चुनी बाबू बने हुए हैं। ठीक है, मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है पारो की माँ का, वो प्ले किया है कोमल नाज ने। कोमल नाज इज माय लव। कोमल नाज इज अ थेरेपी। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं इस चीज और में। मुझे समटाइम्स फील होता है यार, हमने बहुत प्यारे प्यारी चीजों को ना, प्यारे प्यारे लोगों को उस तरह से यूज नहीं किया जो उनके ट्रू पोटेंशियल थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोमल नाज इज द मोस्ट अंडररेटेड फीमेल कॉमेडियन इन पाकिस्तान। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कुछ भी देख ले उनका, कोई कुछ स्टेज ड्रामे का कोई पार्ट निकाल के, अच्छा वो बाकी कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होंगे, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कर रही होती है। मतलब वो इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मेरा ना वो पता नहीं मिलेगा नहीं इंटरनेट पे, पता नहीं है कि नहीं, जो करती है ना लगी वो सबसे मजे का था, बहुत पसंद है। हाँ, और इसी में ही देवदास 2 में भी वो एक पॉइंट पे करती है ना, रता जागनिया जागनिया। और इसमें महविश थी, महविश मुझे बड़ी पसंद थी। महविश वो जो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। हाँ, वो जो उसमें थी ना, जो देवदास की कड़कती बिजलियां में भी तो थी ना। मुझे महविश बहुत पसंद थी, मेरी फेवरेट वो कॉमेडियन थी। वो भी अब नहीं है। आयशा चौधरी, हाँ आशा चौधरी ना, वो भी थी वो जो कहती है ना छोटी माँ। मजे की थी यार। कितना याद है मुझे 2004 की बात है, ये मुझे याद है। It was 2004. I was in boarding school. Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ऐसी लगा थी किया इथे तंदूर लगा। हाँ। नहीं ये आप उल्टा कह रहे हैं। हाँ, क्या ये आप उसका कह रहे हैं, वो जो एक अच्छा देवदास के ऊपर डबिंग है। हाँ वो डबिंग है, सॉरी। हमारे जाने का वेला आ गया देव, वो अलग है। वो देवदास भी बहुत कुछ बना हुआ है, और पाकिस्तानी वर्जन से अलग है उसके। हाँ, बल्कि मैंने अभी कुछ अरसे तक बिफोर लिविंग मैंने एक देवदास की स्क्रीनिंग करनी है। हाँ
हाँ ये देखिए मैंने ऑनलाइन वो कर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरे पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उसे बोला था कि देवदास अगर तुमने बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखी हाँ कोई तो फायदा तुमने नहीं कुछ है। नहीं तुमने देखा। देखी नहीं देवदास? हाँ True. इवन मून को देवदास सख्त ना पसंद है, ओरिजिनल वाली, हाँ मुझे नहीं पसंद। है ना, हाँ लेकिन मैंने मून को दिखाई और मून भी फैन हो गए। हाँ उसके फ्रेम्स हैं, उसके फ्रेम सारे के सारे सिनेमा वाले हैं। हाँ। और इतनी डेप्थ है उनके अंदर, आजकल के फ्रेम्स में इतनी डेप्थ होती नहीं है। हालांकि संजय लीला बंसाली की हमने हीरा मंडी भी तो बड़ी बहुत बड़ी स्क्रीन है असलान, ये 100 इंच की है। 100 इंच उसके की नहीं है ये। चलो 90 इंच की लगा लो, नहीं 90 भी नहीं है, 75। चलो जितनी भी है, तो काफी बड़ी स्क्रीन होती है ये। और इसके ऊपर भी हमने हीरा मंडी के फ्रेम्स देखे, हमने गंगूबाई यहाँ पे देखिए, वो चीज नहीं है जो देवदास में थी। देवदास के फ्रेम्स की डेप्थ बहुत कमाल की। और मून, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे सबसे मजेदार बात ये लगती है, मून को नफरत है मुझे देवदास नहीं, से। बिल्कुल मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट लीस्ट फेवरेट है, लेकिन जब मून को भी देखने बैठे तो मुझे ना पहले शुरू के 10-15 मिनट से गंदे मुंह बनाए, कन्विंस करने पर, हाँ, लेकिन लेकिन जब convince हो गया। सिलसिला ये चाहत का और फिर 3-4 मैं कह रहा ये तो मुझे तो इसका मजा आ रहा है, मैंने कहा हाँ इसका वाकई मजा बड़ी जो है ना बड़ी स्क्रीन पे है। तो कब करवा रहे हैं स्क्रीनिंग? बहुत जल्द वो इधर ही। हमारे व्यूवर्स भी इनवाइटेड हैं। I really want to, मतलब I wish मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकूं घर में कि कुछ मैं जिसमें हमारे व्यूवर्स भी आए। सिनेमा तो है नहीं चल रहा, मैं ही घर में चला लूं, आप लोग आए जाएं, सब इनवाइटेड हैं जो लाहौर में हैं, मैं प्लीज मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कोई ऐसा सीन हुआ तो। सलमान तो नहीं आएगा, सलमान डेफिनेटली ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। और कौन है लाहौर में? लाहौर में बहुत कम लोग हैं हमारे। ऑल्दो हमारे सबसे ज्यादा वो जो viewers एनालिटिक्स आते हैं ना, कल आप और मैं देख रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा लाहौर में है। चलो कोई बात नहीं, लाहौर वाले खामोश रहते हैं वैसे मेरे ख्याल में ज्यादातर। बहुत वो कमेंट्स कोई नहीं करते, बातें नहीं करते, लेकिन वो है देखते हैं। चले कोई बात नहीं है। अच्छा बाकी मैंने आपसे कहना था कि मुल्क के हालातों के लिए Oh my प्लीज God. दुआ ही कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते। लिटरली मुझे थोड़ा सा ना इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, मैंने इस टॉपिक पे ये बात करनी है कि मेरी जो जनरेशन है ना वो तो फेल हो गई है। तो फेल हो गई है, मतलब लाइक ठीक है, अब बहुत मुश्किल ही होगा कोई चेंज आए, बहुत ही मुश्किल हम लोगों है। की तरफ से तो हम नहीं आ लोग सकता। तो क्योंकि मसला ये कि हम लोग ही बड़े बदतमीज हैं, हम एज अ नेशन, क्योंकि हम में तो कोई चेंजेस हम तो नहीं चाह रहे कि आए, हम कहते हैं कि बस काम चल जाए। हमारी कौम का यही अलमिया है ना, जुगाड़ कर लें या गुजारा कर लें। और लेकिन जो इंटरनेट पे और जो देखने को मिल रहा है और जो बताने को मिल रहा है, वो सुनने को एक मिल रहा है, आजाद मुल्क के तो शेवा नहीं है, मतलब लाइक आपका इंटरनेट बंद है, आपके शहर बंद हैं। यार मैंने जाना था उसके लिए, एक काम के लिए मैंने अंदरून लाहौर जाना था। आई वाज सो हैप्पी एंड रिलैक्स। मैं आपके सामने ही निकला था, बिल्कुल आपको याद है कि नहीं, कि मैंने रिंग रोड पे चढ़ना है, मैंने फिर नहर पे उतरना है एंड लाइक ठक 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 आ जाना है। रिंग रोड में इतने कॉन्फिडेंस से रिंग रोड की तरफ गया तो वहां पे कंटेनर लगे हुए, लाइक 2-3 दिन गुजर गए थे तब तक। रिंग रोड भी बंद था। क्या जिंदगी है, मतलब लाइक उस रोड पे जिस पे चढ़ने के लिए भी टिकट पैसे हमने देने हैं, वो भी बंद है। वो भी बंद है, ठीक है। उसकी सहूलत, वो जो उस रोड का जो रोड आपने बनाया है उसके पैसे मैं तो कह सकता हूँ, मैं तो अपने टैक्स मनी से देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ तो देते हैं, ठीक है, मैं अच्छा खासा टैक्स देता हूँ गाइस, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बट स्टिल आपको वो चीजें यूज करने को नहीं मिलती। इवन इंटरनेट अरसलान इतने जलील हुए हैं, इतने जलील हुए हैं जिसकी हद नहीं है। अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही है। आपके साथ ये फील हो रहा है कि ना आप एक पार्टी का मौक़िफ़ समझ रहे हैं या पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, या जो एक न्यूज़ चल रही है या वो जो कुछ बयान दे रहे हैं वो उस पे यकीन आ रहा है, ना दूसरी पार्टी सब समझ से बाहर है। वेग, अच्छा It's देखो very vague. वेगनेस हर तरफ है, मतलब आपको जो सुनने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, आप किस पे बिलीव करें आपको ये भी नहीं पता। एग्जैक्टली, बट मैंने इस सब के चलते मुझे कुछ ही पे कुछ यकीन नहीं आ रहा था, और इंटरनेट की भी इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। उमर याद है ना, फैशन एजुकेशन एक हमारा शो होता था गाइस, अगर आपने देखना तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। एक उमर मलिक बड़ा मजेदार सा शो होता था, उसके 2 सीजन है, एक उमर मलिक के साथ था, एक शाहजहां सलीम के साथ। अच्छा, उसमें ना मैंने उमर को कॉल की, मैंने कहा उमर मुझे बात सुनो, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही, नहीं क्या सिचुएशन तुम बताओ। बस उसने ये बोला है कि इधर ये हालात है कि आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर नहीं जा सकते। आपको पता है ना वो सेक्टर? हाँ मुझे पता है, मतलब इस्लामाबाद में सेक्टर मुझे पता आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर नहीं जा सकते, इतनी शदीद कर्फ्यू टाइप है। एंड उसने बोला है, मुझे नहीं पता कि सारी रात एक वो फायरिंग की आवाज़ आती रही है।
अल्लाह जाने क्या हुआ है क्या नहीं क्या मुझे लग रहा था कैसे लग रहा था जैसे कोई क़यामत है। नो वन नोज क्या हुआ है सही अब वो रबर बुलेट्स थी, वो ओरिजिनल बुलेट्स थी, वो क्या चीज़ थी We don't know. नो वन नोज बस दुआ ही कर सकते हैं यार। और मुझे एक बात की ये दुख है कि बांग्लादेश में उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स मारे थे और उनका इनकलाब आ गया, मतलब लाइक विद इन लाइक 30-40 डेज आई गेस, वो जो जब से वो सिलसिला शुरू। हमारे देखो कितने बगैरत लोग हैं। हम तो बहुत ढीठ है, मैं खुद बगैरत हूँ। ढीठ बगैरत नहीं ढीठ, हाँ कि बस वही बात है ना, हमेशा बात यही करते हैं कि जब तक साथ वाले घर में आग लगी है तो ठीक है, अपने घर में आएगी तो देख और लेंगे, हमारा एक ये और- एटीट्यूड है। और एक और बात, आप ये जो 2 पार्टीज में बटे हुए हैं ना, 2 3 4 पार्टीज इसमें जो भी भी बटे है, हुए हैं, अगर किसी के कत्ल हो रहे हैं तो उस पे मजाक नहीं बनाना। नहीं कुछ बनाना, जाहिल लोग इतने मैंने देखे हैं, इनसेंसिटिव। मेरे किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं है, बट इतने हम इमोशनली गिर चुके हैं, कि मौतों का मजाक बना रहे हैं। इतने इमोशनली गिर चुके हैं कि अगर कोई चलो उनका मरा है या आपका मरा है, अगर उन मतलब एक पार्टी का मरा है तो दूसरी पार्टी उनका मजाक उड़ा रही है, दूसरी पार्टी का मरा है तो मतलब वीडियोस आ रही है ना मजाक। और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं, ये ऐसे ना करते, ये वैसे ना करते, इसने ये किया। हाँ, अब वो जो एक कंटेनर वाली मशहूर वीडियो है, नंबर 1 आई वांट टू आस्क दैट पर्सन, उस कंटेनर पे चल के नमाज पढ़ने की जरूरत क्या हाँ क्या थी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक मतलब आपको पता है क्या हालात हैं। हाँ, दूसरी उस बंदे को देखो उसने कैसे उसने भी गलत किया है, दोनों ही गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। कोई एक साइड ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। यही कह सकते हैं, यही मजीद कह कुछ सकते नहीं हैं। ये मजीद कुछ ना, कहीं ये देखें अरसलान, आज मैंने एक नई शर्ट पहनी और साथ एक जो है मैचिंग कलर का मग लिया है, मैंने देखा कैसा लग रहा है। गाइस कैसा लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे आपको पता है कॉट्राई इज माय अल्टीमेट, ये मुझे आज पहली दफा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मिलता नहीं था ना, अब जरा थ्रिफ्टिंग शुरू की है तो मैंने कहा कॉट्राई पे भी हाथ साफ करते हैं। हाँ मुझे भी पसंद है ये शर्ट। तो ठीक है, आई हेट कॉट्राई। आपको मुझे पता है नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। कॉट्राई के ना कुछ कलर्स बड़े यूनिक होते हैं, बड़े मजे के होते हैं, जिनमें बेज आता है, जिसमें कैमल कलर आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। इसके अंदर ओलिव कलर बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कलर्स हैं जिनमें ये कलर अच्छी तो बहुत लगती अच्छा है। लगता है, मुझे ये भी याद है। तो कुछ मरून बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। डार्क ब्लू बहुत बुरा लगता है। हाँ, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप ना खुद ही लंडे की मेम बन गए हैं। हाँ बैठे बैठाए। मुझे कॉट्राई पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अजीब फील आती है पहनने में। चलें और मेरी खाला मुझे अक्सर कहती है कि कॉट्राई इज द मोस्ट यू कैन से के लग्जरियस हाँ कपड़ा। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा उससे एक लंडे में मिलते हैं ना, नहीं, लंदन में नहीं, वैसे भी मिल जाते हैं। हाँ वैसे मिल जाते हैं। मिलते अच्छा, किसी ब्रांड शॉप पे नहीं मिलते? हाँ, हैव यू एवर brand- रियलाइज हाँ, नहीं ये मिलते, आउटफिटर नहीं मिलते, हाँ। ब्रेकआउट हाँ इनके पास नहीं मान इनके बहुत कम होते हैं इस बहुत चीज़ कम होते हैं। दुकानों में मिलते हैं वो दुकानें अरसलान, ये ओरिगा मॉल टाइप्स, हाँ, ठीक है, पठानों की जो मार्केट पोर्टपुरी नहीं, पोर्टपुरी नहीं, पोर्टपुरी कहाँ पहुँच गए हो? ये वो अलमशहूर स्कूटर शॉप कौन सी है स्कूटर शॉप मुझे जहाँ नहीं से बड़े छपरी कपड़े मिलते हैं? मुझे नहीं पैनोरामा। पैनोरामा। पोर्टपुरी, मेरे को पोर्टपुरी का पैनोरामा। अरसलान प्लीज छपरी ना कहिए, लोग माइंड कर जाएंगे। कर लें। वहाँ पे 150 में से एक डिसेंट कपड़ा मिल सकता है। वो ढूंढने से मिलता है, और वो भी वो होता है जो आप उससे कहते हैं कि आप हमारा कस्टम पे बना दें। नहीं, आई डोंट लाइक पैनोरामा। पैनोरामा तो इज बिग नो, क्योंकि मुझे बस पैनोरामा से मुझे तकलीफ क्या है, पैनोरामा से मुझे तकलीफ ये है कि जितने पैसों का आप पैनोरामा खरीदते हैं ना, उतने ही पैसे की कोई अच्छी चीज मिल सकती हाँ है। मिल सकती है हाँ ट्रू। ये तो वो सस्ता हो ना। हाँ, नहीं महंगा है हाँ, ये मुझे प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, yes। ये भी जरूरी है जी तो ड्रामे हैं आज हमारे पास 8। जी। नादान, दिले नादान, कर्जे जान, फरार, दुनियापुर, जान से प्यारा जूनी, ए इश्क जुनू एंड याहिया। तो किससे शुरू करेंगे जो खत्म हुए हैं? हाँ, कौन सा पहले करेंगे? नादान कर लेते हैं। कर लो। नादान। अच्छा, ओएसटी तो इसका मेरा पता नहीं, लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ मुझे गया ना। लगता है ये वाला सीन हो गया, हाँ, क्योंकि एम ही बैठे बैठे मेरे मुंह से आंसू जो होते हैं हाँ, पलकों पे वे बह जाने। नादान, ऐसे कुछ ना। बट ओनली थिंग जो इस पूरे ड्रामे की अच्छी थी वो ओएसटी। नहीं छोटे छोटे मिनी मैसेज थे, काफी अच्छे थे। लास्ट एपिसोड नहीं, में जो भी लंबे अरसे तक रहने वाला है। हाँ लंबे अरसे तक तो कुछ भी नहीं रहने वाला, मिनी सीरीज है, मिनी खत्म हो गई। हाँ। तो अच्छा एंड किया आपने, ठीक था। बट इट वाज लाइक आप
पहला एपिसोड उठाएं और आखिरी एपिसोड उठाएं तो ये कोई तालमेल जुड़ी हुई नहीं। कहानी हाँ, नहीं लगती। उस कहानी का हिस्सा नहीं लगता। हाँ। जहाँ आपने नशे से स्टार्ट किया वहाँ पे आप पीर साहब की मौत के ऊपर हाँ, खत्म कर और रहे उस हैं। पीस आपकी मौत जो आपने एंड में 3 एपिसोड 4 दिखाए हैं ना, हाँ, वो आप वैसे ही दिखा देते। हाँ। वो 5 अलग मिनी सीरीज हैं और शुरू के 5 अलग मिनी सीरीज हैं, मुझे ऐसा फील होता है। 4 और 4 8 हैं। जो भी हैं मतलब लाइक हाँ। हाफ ऑफ कर लेना। हाफ हाफ कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टोटली कहानी बिल्कुल चेंज हो गई थी। हाँ। आपने जिक्र भी किया आखिरी एपिसोड में, लेकिन वो फायदा नहीं था कि नशे के ऊपर लगाया हुआ था। कैसे लगाया हुआ था, क्यों लगाया था, कोई आपने उसका प्रोसीजर, कोई सद्देबाब नहीं। रिहैब आपने खोल दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रिहैब तक लोग पहुंचे कैसे हैं कोई पता नहीं। इतने लोग नशे पे कैसे लगे कोई समझ नहीं आई। ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा वेग थी। बाकी एक मैसेज मुझे ज़रूर पसंद आया, वो जो एंड पे कहती है सफ़िया तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार, कहती है कि हजूम जो है वो कितने सारे लोग इस हजूम का शिकार हुए। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ मॉब लिंचिंग तो काफ़ी पाकिस्तान चीज़ें में उन्होंने बड़ी फेवरेट है लोगों जी की। बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए मॉब लिंचिंग तो रिश्तेदारों की बड़ी फेवरेट होती है। हाँ। बस वो नोच नहीं रहे होते, बाकी सब कुछ कर रहे हो, बाकी तो सब कुछ कर रहे होते हैं। वो तो तानों तिश्नों में कभी कभी नोच लेते हैं लोगों को। बॉटियाँ हाँ, बॉटियाँ नोच लेते हैं आपकी। हाँ, तो ये एक अच्छे मैसेज थे, छोटे छोटे मैसेज अगर आप कहें तो काफ़ी अच्छे थे। खुल के अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो कोई समझ नहीं। मुझे ओसामा की समझ नहीं, ओसामा कैरेक्टर था ही क्यों, उसको क्या, हाँ वो था ही क्यों, उसका क्या मोटिव था ड्रामे के अंदर। उसकी कोई कैरेक्टर आर्क वही नहीं ना, थी, वही ना। मतलब कोई जर्नी नहीं थी एंड पे मजेदार उसने कहा सी। कि जी मैं अकेला रह लूँगा, मुझे नहीं चाहिए आपका शान शौकत और दौलत बाप की और सारा कुछ। तो वो भी कुछ समझ से बाहर है। हाँ। एंड पे ये दोनों मिल गए थे जी, मियाँ बीवी बन के, या वैसे वैसे ही चंद माह बाद दिखाया ना। हाँ फ्रेंड्स एज, ठीक है। मतलब अच्छा एक और ना प्रॉब्लम ये हुई मून के ना, यहाँ तक की स्टोरीज ना हम पिछले कई सालों से सुन चुके हैं। मसला स्टार्ट ही गिरफ्तारी के बाद होता है, बट आई फील जब बट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ कि गिरफ्तारी तक पहुंचना इट्स नॉट डिफिकल्ट। गिरफ्तारी के बाद इंसाफ दिलाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वो आ गया ना। आप कोई भी केस उठा लें, इवन गरीब और उसका भी होगा ना कोई अमीर, उसमें भी मतलब आप ये देखिए हमारे यहाँ जायदादों के केसेस कितने लंबे लंबे चलते हैं, बहुत खून के केसेस कितने लंबे लंबे चलते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, असल मुझे ये अब कोई नई स्टोरी देखनी है जो इधर से शुरू होती है, हाँ जस्टिस जो लॉ सिस्टम पे शुरू होती है। क्राइम तो अब पता लग गए ना, अब हम लोगों को समझाएं कि असल मुशक्कत यहाँ से शुरू होती है इंसाफ लेने की। बिल्कुल ऐसे। बट आई हैव फेल्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जस्टिस सर्व होना चाहिए Justice और आपको दिखाना चाहिए कि किस तरह किस बंदे को क्या सजा मिली, किस बंदे को क्या नहीं सजा। नहीं, हम फिल्मों में दिखाते हैं ना ये इसको सजा मिल गई, हाँ असल में ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं होता, नहीं होता। असल में इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब एक छोटे छोटे केसेस भी होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे सिविल केसेस, नॉट क्रिमिनल केसेस, यस लाइक बहुत ही छोटा, लेट्स से कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ आपके बैंक में, इट टुक लाइक ऑलमोस्ट लाइक 9 to 10 months उसको रिजॉल्व होने में। और आई हैव सीन दैट। कोई इस तरह कोई अपना लॉ सिस्टम पे आप तमस्कर उड़ाने वाली चीजें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना कितना पुराना है हमारा, तो ब्रिटिश लॉ ही चल रहा है ना सारा। उसमें अमेंडमेंट्स लेके आते रहते हैं, ये फलानी तरमीम फलानी तरमीम फलानी तरमीम, चल तो पीछे से वही रहा है। तो उसमें आप चेंज तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने अंदर तो आपको बाकी चीज़ों में इतना लगे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमने अपनी लेजिस्लेशन को भी ठीक करना। मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट FIA ने दफ्तर बनाए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, व्हाट इज साइबर क्राइम? ऑनलाइन जो होती हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी ब्रांचेस हैं साइबर क्राइम की, वो आपस में लिंक ही नहीं है। हेलो, मतलब बंदा फड़े ही नहीं जा सकता। मतलब गुजरावाला में कोई पकड़ होगा मतलब आप उनको ऑनलाइन देख ऑनलाइन नहीं है। ओके, साइबर क्राइम के लिए आपने डिपार्टमेंट बनाया है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बट द एक्चुअल हैक, द एक्चुअल एफ। हाँ सीरियसली ये तो बड़ी आपने मतलब एक होता है ना कि आप नाम डालें तो उसके बाद अब भाई इसके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारा डेटा आ जाए। नो, उन्होंने बस एक डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जी, ये साइबर क्राइम का ना एक थाना है, बस। उसके बाद कुछ नहीं। मतलब इस्लामाबाद वाले मुल्तान में नहीं जानते होंगे, मुल्तान मतलब इट्स लाइक इस तरह से। जबकि पुलिस स्टेशन की जब मैं बात करूँ वो बहुत अपडेट हो गई। हाँ तो है। खैर कमिंग बैक टू ड्रामा, मैं पता नहीं हम कहाँ हाँ आए वापस ड्रामे पे। हाँ। क्या आप फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स यार एक तो कुछ मेरे टेक्निकल मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आई, वो जो चीख वाला सीन था उसमें
वो जो आवाज थी वो बड़ी कंप्यूटराइज सी लगी, आपने को नोट की? डॉक्टर ताबीर ने मेरा नशा खराब किया। नहीं मैंने नहीं किया। तब वो जो डॉक्टर ताबीर एकदम करती है, जब वो वो गोली उसका लेता करेक्टर भी नहीं था वैसे तो। हाँ। फिर इसके अलावा मुझे एंड वाला सीन बड़ा अजीब लगा, वो जो अहमद ने वो गोली मारी, वो उसको ना उसके साथ मैच करना चाहिए था। वो जो मतलब आप ये दिखाते कि वो अपने ट्रॉमा से बाहर आया है, तो वो ट्रॉमा वाली वीडियो भी आपको पैरेलल चलानी चाहिए, चला सकते थे बिल्कुल, सो दैट क्योंकि बेसिकली हुआ तो यही है ना, क्योंकि अब अगर उसने बंदूक निकाली है तो उसको कंफ्यूजन नहीं हुई। और उसके ऊपर प्रेशर भी था ना, तो वो एक ऐड हो सकता था, तो थोड़ा ये सीन एलिवेट हो जाता। इसके अलावा आपने क्लोजर्स अच्छे नहीं दिए, कुछ चीजों के क्लोजर बहुत बुरे थे। काशिफ हुसैन वाज सो गुड एज यूजुअल, इस ड्रामे की हाईलाइट ही वो है और तो कोई भी नहीं है। ही वाज इस सो ड्रामे गुड। की हाईलाइट काशिफ हुसैन ठीक है, और इसके अलावा बस यही है, कुछ भी नहीं। बड़ी ठंडी सी सीरीज थी, वो इतना इम्पैक्ट खास बहुत मजेदार नहीं हाँ है। नहीं मजेदार है। जैसे मनजोगी का था ना, तो वो दुनिया पूरी जुड़ गई थी। यस, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे तीसरी पता नहीं इनकी कौन सी 4 सीरीज आपने कहा था इकट्ठी बनी है, ये सुल्ताना सिद्दीकी ने बनाई है। चलो देखते हैं बाकी दो क्या करती हैं। चलें, और कुछ करना है बात? नहीं, ओवरऑल बात कर लेना 8-10 एपिसोड की जो ओवरऑल अरसलान, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, काशिफ हुसैन की परफॉर्मेंस, पीर साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पीरनी साहिबा की भी अच्छी थी, वो भी आपने बाद में मुझे कन्विंस कर लिया, मैंने बाद में फिर उस चश्मे से देखा तो मुझे वो पसंद आई। रमशा ओके थी, अहमद अली अकबर ओके थे, कहानी में कोई मुझे वो नहीं लगा, ठीक थी बस। ओके शबाब देखनी है तो देख लो, नहीं देखनी तो कोई आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा ना। बट ये कि आइस से आपने हटा लिया, ये मुझे बड़ा अजीब। आपने शुरू किस मुद्दे से किया था, इतने प्यारे मुद्दे, हमने पहले एपिसोड का आप देखे जाके हमारा डिस्कशन, क्या मजे की हमने वो बातें की थी, और क्या मजे का आपने ओपनिंग दी थी आइस के टॉपिक के ऊपर। लेकिन फिर वो आइस से जाके पीर साहब पे चला गया, फिर पीरनी पे चला गया, फिर तैयब पे चला गया, फिर ताबीर पे चला गया, फिर हैदर पे चला गया। और एक और बात मुझे याद है, जी जरूर सॉरी, वो कहता है ये ड्राइवर ने देखा है पीर साहब को उसने जहर पिलाया था, पीर साहब ने जहर पिलाया नहीं, जहर खाया था, डायलॉग देख लिया करें। ये उसे बोला था अहमद अली के इसने जहर पिलाया है, नहीं वो तो गोली थी। हाँ। और उसको कैसे पता उसने जहर खिलाया, कि उसने दवाई खिलाई थी, दवाई थी, मेडिसिन थी। वो एंड वाला भी थोड़ा सा ना प्रॉपर नहीं था, जो हैज़ार्ड था, या क्या कहेंगे उसे, सिस्टमैटिक नहीं था। वो तो नहीं था, वो तो पूरे ड्रामे में ये वाले जोल तो थे, तो इसलिए बस ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि ड्रामे की एटलीस्ट कोई आई एम सॉरी, एटलीस्ट कोई वो नहीं हो रही, वो क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन। हाँ नहीं वो तो नहीं, टॉक्सिसिटी वो तो इसमें नहीं होगी ना, सारी बात है। तो ये आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है, बस चलें, जिंदगी चलें आगे, गुलजार है, चलें। ओके, मूविंग ऑन टू याया। जी मुन याया, सबसे पहले मुझे ये मरकजी ख्याल बताएं याया का, आप बताएं, आप इतने सालों से कंटेंट देख रहे हैं, इसको बनाने का, इसको एग्जीक्यूट करने का, इसको कुछ करने का, इसको दिखाने का, कहानी को, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट इज द मरकजी ख्याल में अंग्रेजी की कही है समरी। हाँ, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस ड्रामा? समरी, हाँ, कुछ आर्टिस्ट हैं उनको पैसों की जरूरत है, उन्होंने कहा चलो ये प्रोजेक्ट है ना, कसम से यही फील हो रहा है मुझे लिटरली यार। व्हाट इज याया? मेरी पुप्पो ने मुझे स्पेसिफिकली बोला ये ड्रामा क्यों बनाया, मुझे पता करके दो। इसीलिए तो इतने साल ऑनर नहीं, मतलब पूरा साल सवा साल नहीं ऑनर हुआ ना, कि इस पे कुछ था ही नहीं है दिखाने के लिए। क्या मुझे लम्हों में जीना सिखा दे, ये जो है पॉइंट ओएसटी का, ये लाइन कहाँ आती है? कहीं पे भी नहीं। पूरे ड्रामे की थीम कहाँ पे आती है, मुझे ये बताओ। नो, आपने बल्कि वन ऑफ द वर्स्ट प्रोटैगनिस्ट दिखाया है। उसने ख्वाब छोड़ दिए, जो उसका ख्वाब था, उसने मतलब वो इतना बोंगा है, और यहाँ तक कि उसने बहन के लिए कुर्बानी भी देने का सोच दिया। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उस बुढ़ी औरत से शादी करूंगा। वो बाप के साथ वो दुकान पे खड़ा हो गया हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज। जो कोई कुछ कह रहा है, मिली कुछ कह रही है तो वो वही कर लेगा। इवन वो कल से सितारा बाजी भी कहेंगे मैं तुमसे शादी करनी है, तो कोई 3-4 प्रेशराइज कन्विंस हो जाएगा वो, उसमें भी कन्विंस हो जाएगा। मुझे लगा यही मून है। नहीं मून कन्विंस मैं हो जाता हूँ फौरन, मैं मासूम सा, मुझे 2-4 दिन लगा के करो। जिस चीज पे नहीं होना उस चीज पे बात ही नहीं होती।
हाँ वो तो आपकी फिर और हट मेरी। दर्मी है थोड़ी सी लाइट हाँ सी। अच्छा खैर मुझे अरसलान सॉरी टू से व्हाट द हेक वाज दैट ड्रामा आई मीन व्हाई वुड यू थिंक ऑफ मेकिंग दिस ड्रामा व्हाई दिस स्टोरी हैज बीन रिटन। चलो ठीक है अगर आप क्योंकि ये सारा रजा नॉवलिस्ट हैं आपने कुछ छोटी सी अफसाना लिखा, हर अफसाने के ऊपर आप ड्रामाटाइजेशन नहीं कर सकते, हर नॉवल के ऊपर आप कहानी नहीं बना सकते। मुझे आप सब छोड़ने चले, बुशरा का ही बता दें क्या है हुआ है एंड में। बुशरा को तो ना वो मिला, नहीं उसको एंड में कुछ कहती भी है क्या कहती है? कि मैं कुछ आप ये करके दिखा दो, वो मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ उसको एक लारा सा देती है और फिर वो टीचर उसको हाँ नुमान को, हाँ सर नुमान को। मुझे लगा कि शायद सरनुमान को वो युसरा है ना, युसरा है ना, युसरा छोटी बहन नो मदिया जो है, इमाम का कैरेक्टर, हाँ नहीं नहीं दूसरी वाली मदिया, मदिहा रिजवी, रिजवी, उनका क्या नाम था? उनका नाम जो भी था। मुझे लगा शायद उसके साथ सेट कराएगी। क्यों करवाएगी, वो तो पहले से शादीशुदा है। न तो उसका हस्बैंड मर गया ना। तो उसकी तो बीवी जिंदा है ना, अच्छा हाँ उसकी बीवी जिंदा उसकी बीवी और बच्चे तो हैं ना। हाँ, वो तो कहता है कि मैं आई लव यू बुशरा, आई वांट टू कहता है, मैं स्पेंड माय बीवी लाइफ छोड़ विद दूंगा। यू। हाँ उसको मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन उसने कहा आज के बाद मेरे सामने ना आना, दफा हो जाओ, मैं कभी होम ब्रेकर नहीं बनूंगी। यही सबक है बस इस ड्रामे से। फिर वो बुशरा भागी कैसे, फिर बुशरा का लाडियां क्यों बढ़ गई, मुझे ये नहीं समझ आई। उसको लगा ना कि भाई को खो दूंगी। तो वो सीन तो दिखाए ना, नहीं 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 कौन सी लाडी? नहीं 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 वो जो उसके लिए चेंज हुई टुवर्ड्स या हाँ वो चेंज हुई ना, वो तो चेंज एक्सीडेंट के बाद ही हुई ना, कि उन्होंने कहा सिलेंडर फट गया या मर गया। क्यों? उसको लगा कि मेरा भाई मर गया होगा। एटलीस्ट उस चीज को आप पता क्या, मैं अब मैं सारे रजा होती ना, सारे रजा नाम है ना, मैं पहले लिखती कि मैं हूँ बुशरा और बुशरा ने ना पहले बददुआएं दी हाँ और फिर सिलेंडर फट गया। हाँ तब मैंने दौड़ी लगानी थी ना, तो ये कि कैसा मेरी मजा बददुआ लग सीन गई। आना था है ना। पर तुम सायरा रजा नहीं हो ना, तुम अरसलान खान हो। सायरा रजा बैठ के कुछ सोच नहीं होंगी, कसम से मुझे कोई वन लाइनर दे दे, मैं उसमें बूटे लगा दूं प्यारे प्यारे है ना। है ना। इट वाज सो क्रिंज फेस्ट। हाँ तब वो दौड़ा दौड़ाई ना मैं वो करती, फिर वो जो मिली मिली का भी छोड़ दो ना, आई एम सॉरी, वो फिजान की वाइफ ने बहुत बुरी एक्टिंग की। हाँ की वो युसरा थी है ना, वो युसरा। वो युसरा। अच्छा एक सीन अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा, वो मदिया वाला वो जिसमें वो रो वो जो बच्चों के साथ, ओए होए शी इज अ वेरी गुड एक्टर। बहुत वो ना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए कि ये हिल सच जाते है, हो। कि ये सच है। हाँ आप उस चीज पे बिलीव करने के लिए मजबूर हो जाते हो कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है। हाँ ट्रू, शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। अदरवाइज तो देखो मिली का कान लगा के बातें सुनना भी जाया गया। और मतलब एक चीज और बात ये है कि मीजे बातें जो नीचे चल रही हैं, आपकी बेटी के रिश्ते को डिस्कस किया जा रहा है, वो ऊपर से खड़े हुए सुन रहे हैं। हाँ मतलब कि क्योंकि आप मतलब ये क्या है, बहुत बचकाना स्क्रिप्ट थी, सॉरी टू से, ऐसे कुछ कहीं पे भी नहीं होता। मतलब ये तो फैंटेसी लॉ किसी भी चीज पे ये फिट नहीं बैठती। कोई चीज छुपानी है तो कमरे में जाके बात कर रहे हैं, नहीं तो सबके सामने। क्यों सबके सामने बात करें भाई, वो वेड़े च बैठे ने हैं, वो चौराहे च बैठे ने, ओदा घर नहीं है। मतलब ये वाकई बहुत पुराना शूट हुआ है, क्योंकि मायरी से पहले का ही शूट हुआ होगा, क्योंकि अन्ना आसिफ को पता होता ना कि उसके कैरेक्टर के साथ इस ड्रामे में ये होना है, वो अब तक केस भी कर चुकी है। क्या मतलब है ना आसिफ? वो थी ही नहीं इस पूरे ड्रामे में। अच्छा हाँ बेचारी, हाँ तो तब वो छोटी आर्टिस्ट थी ना जब ये ड्रामा हुआ था। हाँ पहली एपिसोड में थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन बाकी हर एपिसोड में वो पीछे खड़ी है। बस है जरूर। हाँ हाँ है जरूर। अदरवाइज उनका कोई भी योगदान नहीं, योगदान नहीं था कोई भी, योगदान तो किसी का भी नहीं था। एंड पे वो देखिए अब्बा जी कैसे पिघल गए। अब्बा जी किस बात पिघले, मुझे तो ये भी बात नहीं समझ आई। कोई जरूरत नहीं रिक्शे में जाने की, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे मतलब आपने एक मोस्ट, मैं अगेन आज कहूंगा जब लास्ट टाइम बात कर रहे हैं ना, आपने मोस्ट आइकॉनिक जोड़ी ऑफ पीटीवी, हाँ आपने उसके साथ ये किया है। उसके साथ ये किया। उनको खुद भी शायद याद ना हो। तुम खुद सोचो 10-20 साल बाद अगर फवाद और माहिरा आए, हाँ हाँ हम भी बूढ़े हुए होंगे, तो लेकिन हमें पता तो होगा ना ये फवाद और माहिरा, जैसे काजल और शाहरुख हैं, आज भी आएंगे तो लोग दुनिया देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो आपने वो हमारे कबाचे को और वो जो हमारी थी, मुझे नाम भूल जाता है हमेशा ही, उसको हमने ये दिखाया है। एक तो जारा थी, दूसरी मुझे अभी याद नहीं आ रही, जारा बड़ी वाली थी ना। अच्छा खैर, तो उस तन्हाइयां में आपने उस कपल के साथ ये किया है।
बर्बाद कर दिया। मैं कह तो रहा हूँ, शायद खुद नहीं याद हो कि हम वो वाला कपल हैं। क्यों नहीं याद होगा यार? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं याद होगा? पूरी दुनिया को याद है। बट ये बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। ये रिसोर्सेज का ज़िया है जो मतलब अच्छी नहीं सोच रहा। देखो आइकॉनिक जोड़ी का ज़िया, हाँ, आइकॉनिक अपकमिंग स्टार का ज़िया, ठीक है, और किसी अच्छी स्पोर्टिंग कास्ट का ज़िया, ठीक है, वो अच्छी पैसे थी। का वो जो क्या बोलते हैं, वो बड़ी अच्छी है, क्या बोलते हैं, ज़ारा तरीन। हाँ, ज़ारा तरीन ने कितनी वो अच्छी इतनी एक्टिंग अच्छी की है। एक्ट्रेस है। हाँ, बिल्कुल फिर वो अच्छी एक्ट्रेस है अपना जो यही मदीहा रिजवी। हाँ, इमाम नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। She was so bad. उनको रखा क्यों? मुझे समझ नहीं आती वो क्यों है। वैसे अरसलान, ये हम हर एपिसोड में डिस्कस करते थे, आज के दिन उनको माफ कर क्यों मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी तक कमेंट में किसी ने इनके खिलाफ, इनके हक में बातें नहीं की। बताएं। हाँ, या तो फिर आप बताएं हमें कि क्यों अगर इतनी बड़ी चले स्टार आप इस जलेबी निकाल लें इनके करियर से, तो क्या बचता है? क्या बचता है? कुछ भी नहीं। और इसकी जलेबी भी इनकी वजह से तो नहीं चला। साइमा अकरम चौधरी को हाँ, वो भी इनका क्लेम टू फेम नहीं है। उसका क्लेम टू फेम और लोग हैं। उसका क्लेम टू फेम जो है वो इर्सा गजल, काशिफ सेन, हाँ, एंड वो है काशिफ महमूद एंड वहाज एंड वो नूरुल हसन। यस। तो ये कहाँ पे फॉल करती हैं? आई एम सो सॉरी अरसलान। मतलब फिर आप वो छोटे से वो स्कूल वाली यूनिफॉर्म पहन के आप कॉलेज चल दी हैं, मतलब कि इतना, मतलब कि वाई। और लोग लवी डवी को बहुत पसंद कर रहे हैं नेट पे। कुछ ये जो नीचे कमेंट, फिर आप कहते हैं वो कमेंट जियो के अपने डाले हुए होते हैं। अच्छा, हाँ। जरा आप ना काम करें, कमेंट डाल के ना न्यूएस्ट पे जाया करें। हाँ, फिर वो असल कमेंट आते हैं, वो सही बेइज्जतियां होती हैं, असल बेइज्जतियां वहाँ पे होती हैं। हाँ, देखें। अच्छा, बाकी प्यारी सी लड़की के बारे में क्या आपकी राय है? उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। हाँ, मरीना खान ने अच्छा काम किया, लेकिन क्यों किया कोई समझ नहीं है। नहीं समझ आया। खुशहाल ने इतना इम्प्रेसिव काम नहीं किया, पुराना था, कोई बात अच्छा, नहीं। शुरू में जो पहला एपिसोड था ना, वो मुझे थोड़ा लगा कि लाइक कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने वो जो पास्ट के कुछ सीन दिखाए थे। हाँ, फ्लैशबैक्स आए थे उसके। अच्छा, वो उन फ्लैशबैक्स को भी दादी के साथ बुशरा ने कभी वो ना किया, कन्फ्रंट कि भाई दादी आप हैं बुरी। हाँ, दादी तो चढ़ेल ही है ना, लेकिन याहिया इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टर्स। आप प्लीज इस तरह की गलतियां दोबारा बार उन्होंने कहा होगा चलो 2-4 हफ्ते साढ़े वेले हैं, चला दइए। नई ड्रामे आ रहे हैं जियो पे। हाँ, कौन सा? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड मून। शानी वाली जोड़ी वापस आ रही है। हाँ, वो मैंने देखी है। और सेम मुझे स्टोरी। इमरान अब्बास थोड़े यंग भी लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी लुक पे काम किया, नीलम मनीर ने नहीं किया। नीलम मनीर और इमरान अब्बास का नया ड्रामा आ रहा है जी। आमरा शाहिद ने ये ड्रामा लिखा है। अब उसको तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उनको। ये मैंने सुना किसी चैनल पे कंटेंट हेड होती थी या कंटेंट क्रिएटर होती थी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो वही हैं एहराम जुनू वाले, सैयद रामेश रिजवी, ठीक है। तो देखो क्या बनता, कहानी सेम लगी है मुझे, आगे देखते हैं क्या। बस डायरेक्टर नहीं है हसीन हसन के अलावा। हाँ, कोई भी नहीं है। आप फिर गलत कह रहे हैं। पता नहीं। सैयद वजाहत हुसैन। वो बाहर एक मोटरसाइकिल चल रहा है, उसकी भी आवाज मेरे कानों में आई है, इतनी साइलेंस हो गई है। और भी बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं जियो के पास। अच्छा, और मोहसिन मिर्जा, अल्लाह और भी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जियो के पास। मोहसिन मिर्जा वही है ना जो ये खुमार वाले, जानिसार वाले। तो चलो आगे चलें। अगला ड्रामा। जानिसार को रिप्लेस किया था ना इसने, याया को। याया नहीं। अच्छा, मूविंग ऑन। एनी तुम बताओ। दिले नादान। ये एक सर्कस ड्रामा है। कार्टून नेटवर्क में भी कुछ क्यूट चीजें होती हैं, मतलब लाइक कोई इंटरटेनमेंट, उसमें भी सबक होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। ये सर्कस है, और वो भी लकी रानी सर्कस। नहीं, लकी रानी सर्कस में भी टैलेंट होता है। चलो फिर मेलों वाली सर्कस। हाँ, मेलों वाली, जिसमें बाहर अब मैं मजीद कुछ कहूंगा तो फिर मुझे एतराज आएगा। नहीं आएगा, लोग भी ऐसी गालियां दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खैर, मौत दा कुआं नहीं होता। हाँ, मौत दा कुआं देते मोटरसाइकिल चलाना है, और बाहर जो नाचने वाले
ठीक है, हाँ जी बताएं क्या कहेंगे यार। मैंने 2 एपिसोड देखे, 2 एपिसोड तक वो रोई जा रही है, वो हैदर ही नहीं है कहीं। हाँ हैदर नहीं दिखाया, इतनी दूसरे एपिसोड के एंड में दिखाया हैदर। शुक्र है दिखा दिया, हाँ। नहीं तो इनका बहुत बेड़ा गर्क करना था मैंने आज की एपिसोड में। चलो बचत हो गई जी सादिया सहमा। शुक्र है सादिया साइमा ने ना एक बच्चा अरेंज कर लिया। हाँ अच्छा, माय प्रॉब्लम विद अमर खान इज भूख है अंदर हाँ काम कुछ अच्छा करके दिखाने की, लेकिन ना हो नहीं रहा। ट्राइंग हार्ड वाला सीन है। ट्राइंग वेरी हार्ड। वो रोने वाली सीन दे वर फनी। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। यूं था ना, मैं करना भी नहीं चाहूंगा। प्लीज करके दिखाना मुझे। दादी और वो वही मेरी मौसम थी, वही मेरी मौसम थी, मर गई। Why the hell would you say like that? मतलब क्यों? और ये पढ़ी लिखी एक्ट्रेस हैं, पढ़ी लिखी मतलब कि जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिन्होंने एक्टिंग पढ़ी हुई है। आई थिंक इन्होंने डायरेक्शन पढ़ी हुई है, एक्टिंग पढ़ी हुई है, लेकिन अगर डायरेक्शन जो भी पढ़ा है, काम होता है, क्राफ्ट तो पता है ना, क्राफ्ट पता है। बट सीरियसली डूड, व्हाई वुड यू डू दैट? मीटिंग ले लें, थेरेप्यूटिक होती। नहीं अरसलान सीरियसली, उसके अलावा भी इतने सारे मसाइल हैं। देखो ये तानी जो है वो जुनैद को कह रही मैं तुम्हारे पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाऊंगी, आपने हरासमेंट को मजाक बना दिया है। यार ये कितनी गलत बात है। हाँ इतना सीरियस इशू है ये हरासमेंट का। अब वो जो दादी भी जो मारी है इन्होंने, बेजी बीजी बहुत बुरा मरी, बहुत फनी, बुरा ठीक है। ऊपर से इतने हैपहैज़र्ड सीन थे। आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं करूंगा। तो ना दादी जब मर रही थी तो वो काशिफ में मुंह चेंज ही हो गई उससे। वो कैसे हो सकता है? गिल्ट नहीं गिल्ट अरसलान इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। नहीं 2 हफ्ते पहले तो बंदूक लेके खड़े हुए थे, ठीक है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, अली अब्बास का तो एक और ही स्केड्यूल है। अली अब्बास अलहदा से आते हैं ड्रामे में, उन्होंने अलहदा से शूट करवाया। प्लस मेरी बात सुनो, अली अब्बास का वो चेल्सी बूट्स देखिए जी, क्या जरूरत थी वो ड्रेस पहनने की इनको ड्रामे में है। एहमजाद शूट होया ड्रामा, बर्फ च शूट होया है। नहीं लास्ट की सर्दियां बहुत थी ना लाहौर में। अच्छा हाँ, तो इन्होंने सारा ही तो ये चेल्सी बूट्स पहने हुए हैं उन्होंने, और गंदा ट्राउजर स्किन कलर का ऊपर जैकेट पहनी हुई है। चेल्सी बूट्स हैं या वैसे ही लॉन्ग बूट्स हैं? लॉन्ग बूट्स हैं, पता नहीं कौन से हैं, चेल्सी हैं ये जोन से। बहुत बुरे लग रहे मैंने थे। नहीं किया, मैंने खास तौर पे गौर किया। मेरी बात सुनो। और बहुत सारी चीजें ना इस ड्रामे में गौर करने वाली। दूसरा ये कि अली अब्बास की क्या हम बात कर रहे हैं, अलहदा से शूट किया उन्होंने, चीटिंग सीन्स होते हैं उनकी सारी। और उनके जो सीन्स होते हैं उनके मेन ड्रामे से कोई सेंस ही नहीं बन रही होती। नहीं बन रही, टोटली डिफरेंट। अलहदा उनका अलहदा से प्लॉट चल रहा है, इनकी अलबानी पार्टी चल रही है। कुछ तुम ही बोल दो मेरे। वो देखो तानी के ऑस्कर आपको पता है, तानी ने बड़े ऑस्कर दिए हैं। तानी पहले तो उसके साथ चलेगी जावियार के साथ गाड़ी में बैठ के अय्याशी करने जी, उसको भड़काया छुड़काया, उसने सारा कुछ किया। फिर वो अपनी माँ घर योगा करने चले गई। उसकी माँ को देखा है आपने? अब अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती ये नाराज होके कब गई है, मुझे तो ये नहीं समझ आई। जब हैरेसमेंट का कहा था तभी तो फिर वो तो मियां बीवी वो उसको फोन करके वो जो कहती है कि तानिया को वापस आ। वो क्या सीन था वो जो मुनज़्ज़ा आरिफ कैरेक्टर की कोई जो है वो आर्क ही नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मुनज़्ज़ा वो जो थी निगी, निगी ने खुद कहा जुनैद को कि जाके अपनी बीवी को लेके आओ, वो नाराज हो गई है तुमसे, हालांकि निगी को इसने बताया भी नहीं। अच्छा, निगी ने खुद ही अज्यूम कर लिया। निगी मैली, ठीक है, जिस जोड़े में उसने दादी मारी, उसी जोड़ी में उसने ये फूड़ी बताई, सारा कुछ उसी जोड़े में फिर वो गिल्टी भी जब हुआ तभी उसने वही काला जोड़ा ही पहना हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मतलब लाइक सर्दी में कपड़े चेंज करना इज अ बिग थिंग अरसलान, प्लीज। ठंड लग रही, मैंने ठंड लग रही। एक तो ये रहते फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे सारा ड्रामा शूट हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्रामों की क्रिएटिविटी कहाँ गई है, खत्म हो गई यार। देखिए मेरी बात सुने, मून क्रिएटिविटी तो आप उस वक्त कहें दादी मरी, आपने बस दिखाया कि चले जेवी लैदा बैठी हुई है, फोन यूज कर रही है, ठीक है। उधर आप ये देखें कि वो कह रही है दुर्दाना, वो योगे कर रही है, ठीक है, ऐसे करके दुर्दाना आके कहती है कि रात को बीजी मरी हैं
और अब हमने जाना है नी तेरा बेड़ा तरे, तेरी सगी खाला लग दी हो, बेजी इसकी खाला है, इसकी रिश्तेदार है, मतलब ये आपस में खून के रिश्तेदार अच्छा, है, मुझे नहीं था पता किसी तरह से अच्छा इसकी रिश्तेदार है ना भी हो, तेरी बेटी दी दादी सास से हाँ। राती तेरा फोन आंदा, राती जाती, यहाँ भी बेजी मर गई है, की भूख रही है ना, कैंसर है नजर तो कहीं से नहीं आ रहा, उस- हल्के नहीं देखे आपने, तो हल्के कीमत से सिर्फ हल्के ही आते हैं, बाल भी गंजी क्यों ना हुई, सॉरी, बहुत इंसेंसिटिव हो जाते हैं कभी इस तो ये ड्रामे ड्रामा इंसेंसिटिव है, अच्छा क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा था, वो पोतकी वाला सीन उन्होंने कैसे दिखाया ही नहीं ना आपने ना फूड़ी दिखाई, हाँ ना आपने जनाजा उठते हुए दिखाया, ना कब्रिस्तान दिखाया, वो सब उसने बेड फार्म हाउस पे सब कुछ हो गया, फार्म हाउस में सब बैठे बैठे सब, हर किसी ने सेपरेट सेपरेट हाँ सबके अलहदा सीन थे, जेवी के अलहदा था अपनी माँ के साथ, हाँ उस माँ का अलहदा था अली अब्बास के साथ, जावियार और अली अब्बास का तो था ही नहीं था ही नहीं, ठीक है, नायाब का अलहदा से था अपनी दादी के साथ, भाई नायाब के मेके वाले क्यों ना आए, नायाब की दादी सास मर गई है और ये बेस्ट फ्रेंड्स थी, और वो उसको कुछ कह नहीं, हाँ एग्जैक्टली नायाब की दादी हाँ। एंड जावियार की दादी वर बेस्ट फ्रेंड्स, आई वांट के इस कास्ट के सारे लोग ये ड्रामा देखें, हाँ खुद देखें, खुद देखें कि यार ये इन्होंने आप लोगों के साथ क्या टॉर्चर किया है, ये सब मतलब अगर कोई एक और बंदा देख रहा है और मतलब मार्केट में जो भी मतलब वो देखेगा वो क्या कहेगा यार, अब इतने कोई आप हाँ यार सिमी राहील यार अच्छी खासी सेंसिबल लेडीज इससे हैं, अच्छे फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आई हेट फैमिली व्लॉग्स, हाँ सीरियसली मी टू, इससे ज्यादा एक एक स्टोरी लाइन में या स्ट्रीम लाइन वो होते हैं, हाँ अब ये नहीं बना पा रहे सादिया और साइमा, आई एम सॉरी यू लाइक मैं वही कह रहा हूँ वर्स्ट राइटर एंड द वर्स्ट डायरेक्टर जोड़ी हाँ। आप ये देखें सिमी राहील सीनियर एक्ट्रेस, सीनियर आर्टिस्ट, समझदार, पढ़ी लिखी, आई एम सॉरी बट अजरा मंसूर पढ़ी लिखी, बहुत गंदा किया वो जो नायाब के साथ बात कर रही जी थी, हाँ इट बहुत वाज बुरा था, वेरी बैड, क्रिंज था, वो लग ही नहीं रहा था यार कि सीजन एक्टर हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सबकी नॉन सीरियसनेस है, अमर की नॉन सीरियसनेस है, ठीक है, नहीं अमर की ओवर सीरियसनेस है, मैं ये कहना चाहूंगा प्लीज अरसलान और मैंने कुछ लिखा है कि नहीं नहीं गजनफर की मैंने पछतावा लिखा हुआ है, हाँ मुझरा लेकिन निकी I'm को sorry। तलाक देने लगा था, हाँ गजनफर लेकिन वो I'm तो sorry, बेटे ने रोक काशिफ दिया, महमूद की कितनी गंदी एक्टिंग थी, हाँ बहुत बुरी, नो वन डिड, मुझे किसी ने बोला था आप लोग आई एम सॉरी सही नहीं बोलते, आई एम सॉरी क्या बोलना होता है, दफा जो भी कहना होता है, हाँ चलो कोई नहीं बताएं, देख लो आज बड़ी रेड पेंसिल ना लिख के आए हो तुम, चलो ठीक है हाँ चलो, मूव ऑन किधर करना है यार, जो तो बड़े संडे वाले ड्रामे है ना वो एंड में रखना, उससे पहले वाले बाकी सारे भुगता लो, संडे वाले दो ड्रामों में ना हमें जरा अच्छा बैकलैश आता है, ऐश मजा आता है, ऐश का जुनून, ऐश को नहीं। भाई मुझे कोई बताए कि अच्छा लोग कहते दूसरे चैनलों का जिक्र नहीं करना, नहीं बताओ ये मरीना क्यों इतनी तारीफें कर रही है इसकी शुजासत की, लक तिरकदा जावी तीरा हाय नी कसूर सारा, मतलब कि मुंह के ऊपर है वो बुरी एक्टिंग, मुंह के ऊपर है आई वो डोंट नो क्रिंज पैसे एक्टिंग, होंगे या जो भी हैं। अच्छा मुझे ना एक बात ऐड करनी है यहाँ पे जी यार ये इंडस्ट्री सारी तारीफ कर रही है, फेस्ट क्रैश पिछले दिनों लगे हुए थे कि खई के शूट पे वो मेरे पास आया, वो शुजा इज अ मेथड एक्टर, होए वो मेथड एक्टर है, हैं वो मेथड एक्टर है, मैनू को दसे क्या यार ये इंडस्ट्री वाले अंधे हो गए हैं अंधे शायद, हो गए हैं, अंधे इनको हो गए। या फिर ये अपना काम भूल गए, इनको नहीं पता एक्टिंग क्या होती, वो एक्टिंग कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग एक्टिंग यार, वो सिर्फ खूबसूरत है, वो सिर्फ खूबसूरत है, हाँ आई नो अ पर्सन हु इज द बिगेस्ट फैन ऑफ शुजा सर, हाँ बिगेस्ट मुझे भी पता है उसका, ह्यूज, हाँ ही सेड हाँ इसको एक्टिंग नहीं आती, बहुत Acting बुरी नहीं है। और उस बंदे को जिससे कहा है कि इसको एक्टिंग नहीं आती, हाँ। वो कोई उस तरह का बंदा भी नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्टिंग एक्सपेक्ट हाँ करता है, हाँ 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 लाइक ही इज द फैन ऑफ माहिरा माहिरा खान, हाँ हाँ ठीक है, तो माहिरा इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस, शी इज अ स्टार, शी इज अ स्टार, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, शी इज नॉट अ फिनोमिनल एक्टर, फिनोमिनल एक्ट्रेस, एग्जैक्टली Yes? मतलब वो वाला लेवल हाँ, नहीं है जो हाँ। दूसरों मतलब हाँ बट स्टिल यार वो बंदा कह रहा है हाँ कि शुजा इज नॉट अ गुड एक्टर, हाँ। आपने इतने साल झक मारी है, आप इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम है यार, आप खुद डायरेक्टर है मरीना जी, आप लेंगे अपने किसी ड्रामे में करेंगे इसको लेकिन ये उनकी ओपिनियन है ना, फिर हम इस बारे में हाँ, क्या कह वैसे ये सकते भी हैं, इट्स योर ओपिनियन, इट्स माय ओपिनियन, इट्स देयर ओपिनियन, फिर तो बात ही खत्म हो गई
हाँ ना, मैं इसमें क्या बात करूं मैं बट इस्लाम से दुख हुआ। अब मतलब ऐसे ही कह रहे हैं ना कि इट्स माय ओपिनियन, बट यस ये बात मून मैं तुम्हारी बात में जरूर कहना चाहूंगा कि फैसल कुरैशी कर दें कोई नहीं, क्योंकि वो कुलीग है ना, उन्होंने एक साथ मेरा ड्रामा किया। चैनल होगा तो मैं भी तुम्हें कहूंगा ना, अगर तुम प्लीज मेरे एक बस को तारीफ प्रमोट कर कर दो, देना, फिर तुम मेरी भी तारीफ कर दोगे, हाँ ठीक तो ये तो हो सकता है। हाँ ठीक, बट जब एक रिव्यू चैनल है ना, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपकी अलग सी चीज़ वो है। अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहाँ अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो गलत बात है, क्योंकि मैंने एक और चैनल की वीडियो देखी थी क्योंकि मेरे लिए ये ड्रामा ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक ये और एक कर्ज़े जान, बाकी सब मेरे लिए बड़ा इजी है, टिप्स में इन दोनों को रिव्यू करने से पहले मुझे ना बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, और लोगों से पूछना पड़ता है कि यार तुम्हारा क्या पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैन फेवरेट्स हैं, और फैन फेवरेट जो होते हैं ना, फिर उनमें फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ था? आप ड्रामे पे थे। ड्रामे में, अच्छा हाँ, तो मैं लोगों अब ये कह रहे थे कि एक्टर्स जो हैं उनकी तो समझ आती है, हाँ, अब कह रहे थे कि आपने एक और रिव्यू चैनल देखा। हाँ, अच्छा हाँ, उस रिव्यू चैनल में उसने शुजा असद है ना, सारा डिस्कस करते 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 अब जब वो किसी और जगह पे जाना था ना, वहां पे कट आ गया। मतलब जब उन्होंने शुरू करना था कि सॉरी हमें एक्टिंग सेंस नहीं है, वहां पे कट आ गया। ओके, आई वो लगा लिटरली कि यार ये पहले बातों की एनर्जी, जैसे तुम और मैं भी बातें कर रहे हैं ना, तो हम एक नोट पे बात बीच में कोई ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगी ना, तो पता लग जाता है, हमें भी पता होता है, जब हम अक्सर आप लोगों को भी पता लगता होगा जब हमारी वीडियो में ना एकदम ही कोई एकदम कट आता है, एक और ही वेवलेंथ से बात शुरू होती है, तो वो फील हुई मुझे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई इंडस्ट्री इज सेविंग हिम। हाँ, क्यों काने आप उसके? हाँ, मतलब इतना तो आप कभी किसी न्यू कमर को इतना तो सपोर्ट, आपने कभी शहीरा को सपोर्ट किया? हाँ, नहीं किया। शहीरा इज मच 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 बेटर देन माहिनूर हैदर एंड शुजा सर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री उन लोगों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि इनकी आजकल रीच ज्यादा है, जिनकी रीच ज्यादा है उनके बारे में पोस्ट करेंगे तो आपको भी गिव एंड टेक, ट्रू, यू आर राइट। क्योंकि वो बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा, हाँ, वो अच्छा एक्टर नहीं है, वो एक्टर ही नहीं है, वो एक्टर ही नहीं है एक्चुअली। मेरा इन माय ओपिनियन मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है जो तलमन नीलो नील, उसका इसके वाला टीजर देखा है आपने? मेरा दिल खराब हो गया, जहाँ सहर नादिया अफगान ने तबाही फेर दिया, तबाही फेर रही है अच्छी एक्टिंग की, वहाँ पे ये है डांसर ही बना हुआ है, कोई नहीं, मेरा ख्याल इतना प्लॉट नहीं होगा वैसे तो, ड्रामे का हीरो है, बट वही कुछ कर रहा है, ऊपर से वो यासिर के साथ भी आ रहा है इसका। मतलब मसला ये नहीं है, मसला ये कि अभी जो उसकी एक्टिंग है वो बिगिनर से भी नीचे की है। अब देखो खाकान था ना, हाँ, बैक टू बैक आया 3-4 ड्रामे हुए, वो उनको पता चल गया ही इज नॉट टैलेंटेड, वो अब नहीं आ रहा, कोई पता नहीं, आ भी रहा हो, हमें क्या पता, शायद कुछ कर रहा हो, तो साल बाद साल छुप जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, हाँ, फिर इकट्ठे 4-5 ड्रामे आ जाते हैं। तलाश छूर गायब है अरसलान, ओह माय अरसे से गायब है। आपको पता है वो एक सीरीज कर रहे हैं? नहीं, हाँ, अच्छा चल बाद में करेंगे बात। नहीं, मुझे इस बारे में ये कॉन्स्पिरेसी कहेंगे क्या, पता नहीं, जो भी इस पे मैंने बात करनी है। आई वांट टू आस्क पीपल, कहाँ है वो, कहाँ है तलाश? क्योंकि मैंने एक दो उसकी क्रिप्टिक स्टोरीज देखी हैं जिसमें ही मतलब कहना चाह रहा है कि लाइक उसके साथ ठीक नहीं हो रहा कुछ। मे बी Who was his last director? You know? Yes, I know. No. He's very notorious for this thing. He's very notorious. I don't know. हाँ, अल्लाह खैर करे उसको, मतलब चलें, अल्लाह करे वो वापस आ जाए। It's my ultimate, you can say कि ख्वाहिश या डिजायर कि वो वापस आए, क्योंकि लेकिन अगर आप उसकी स्टोरीज देखें, शुक्र है मुन आज आपने उसको डिस्कस किया है, मैंने काफी अरसे से डिस्कस करनी थी ये बात, इसलिए मेरे एक्सप्रेशंस बाहर आ गए, चेंज हो गए। उसने, कैन यू इमेजिन, उसने अपनी लास्ट पोस्ट इंस्टाग्राम कब लगाई है? कब? बीइंग ए लिस्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसने बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं। हाँ, ठीक एक है, मिनट रुके, आपको ये केस बड़ा लाइव दिखाएं। हाँ, लास्ट उसकी जो पोस्ट थी ना, फरवरी 16, अच्छा 16 फरवरी को ये उसकी लास्ट पोस्ट थी। हाँ, मैंने भी देखी अभी, उसके बाद से वो नहीं, और अक्सर वो स्टोरीज लगाते हैं कुछ कोटेशंस जिसमें ना फील होता है कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग। अल्लाह खैर करे। हाँ, चले बैक टू ऐश। अच्छा, एक सॉरी, माहिनूर भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही है, वेरी क्रिंज फेस्ट एक्टिंग, वेरी ऑस्कर। उसने वो जो अपनी बैल्कनी पे खड़े होकर रोने की एक्टिंग की है वो बहुत बुरी थी।
आंखें बने दिल की। और ठीक है। मुझे एक बात ऐड करनी है, हाँ। हमारे पाकिस्तानियों को भी थ्रिलर क्राइम ये नहीं बनाना, इस पे हाथ साफ नहीं नहीं करना। करना चाहिए क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी Dramish, soapish। जाने जहां हाँ, वेरी खिंचा हुआ, वेरी जैसे फैमिली स्ट्रेचिंग। हाँ हाँ फैमिली ड्रामा जैसा हमारा यहाँ हमारे यहाँ होता है, उसमें आप thriller उसमें डाल आप थ्रिलर और वो ये वाला सस्पेंस वाला एलिमेंट डाल रहे हैं ना, वो आपस में एनर्जीज मैच नहीं कर रही। नहीं हो रही। आपका बैकग्राउंड स्कोर इज सो पुअर, आपका सीन की जो बिल्डअप होता है उसमें थ्रिल नहीं क्रिएट होता। नहीं आता। जो सीन्स आते हैं ना, मतलब उसमें थ्रिल क्रिएट होना चाहिए कि आप बंध जाएं। और आप इसको एज अ थ्रिलर आप लेके चल रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं हमारे लिए, वो क्वेश्चन मार्क डेवलप ही नहीं हो रहा। आपने बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके चीजें हमें दे रहे हैं, लेकिन वो मैटर नहीं कर रही हैं। हाँ, और ऊपर से ना आपकी वो जो राहिम की जो गाड़ी है, वो जो उसको फॉलो भी कर रही है, वो सारी वो नहीं मेक सेंस कर रहा ना। और बाकी वो देख के निकले सुतेले ही भाई। कैसे मैंने गेस किया था, वो आपने अच्छा गेस किया। ठीक है। और इरसा गजल भी एक होता है ना कि आप ये देखें, आप ना इस एनर्जी से जा रहे हैं, मतलब यूं एनर्जी से जा रहे हैं, जैसे आपको ना रोने आप यूं चली गई एकदम मेरे वो नहीं मुझे आंसू बिला वजह ही आई जा रहे, रुक नहीं रहे। हालांकि मेरे ख्याल में आफिया ऐसी ना होती, अगर होती आफिया ऐसी नहीं होती, आफिया ऐसी नहीं होती। आफिया ऐसी नहीं होती। बाकी ये उसका सगा बेटा ये है, और उसका सगा बेटा वो है, राहिम उसका है, और ये छोटा जो शहरोज है वो इसका है ना। नहीं, वो भी इनका सगा बेटा है। इन दोनों का है, वो इन दोनों का, राहिम पहली बीवी का है ना, ऐसा ही कुछ है। वो उसे कहती है ना, वो भी उनका बेटा है, लेकिन वो प्यार आज भी तुमसे ही करते हैं, वो कहती है उससे। हाँ, अच्छी बात है ना, इसी से करना चाहिए, उस चवल से क्यों करे। नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये चवल हो। हाँ, ये भी एक मसला है कि वो इंसानियत का लिबादा ओढ़े कुछ और, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है ना जगह जगह कर तो रहा है वो। यही मसला, ये चीज अच्छी है। ये इस ड्रामे की बहुत अच्छी बात है कि जब ये यूं होना है ना कि उधर तक चल, लेकिन आपने वो एपिसोड 1 2 कल रिसेंट एपिसोड में ही बता दिया उसकी गाड़ी क्यों गई पीछे। सही बात है, आपने टीजर्स में बता दी। ये बात टीजर्स में बताने वाली होती है, ये राज टीजर्स में खोलने वाले होते हैं। प्लस आपने उसको लड़की ये तो ऑडियंस के मुंह पे चपेड़े मारने वाली होती हैं कि भाई आप ये देखें ये हुआ है आज। ऐसे नहीं करते, ऐसे क्राइम थ्रिलर्स नहीं बनाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तानियों को इस तरह के ड्रामे बनाने आते ही नहीं है। अभी लेट्स बी रियल। अभी फिलहाल ना आप इस पे हाथ साफ करें। ये करें तो फिर आप जरा छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बनाना शुरू करें, क्योंकि इस तरह से तो आप नहीं बना पा रहे। जैसे आपका वो था, वो एक थी लेना नहीं वो अरसलान तूबा सिद्दीकी ने जो लिखा था इतना अच्छा ड्रामा, गुम की वो वाइब होती थी, वो टोटली डिफरेंट था। वो लग रहा था कि सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा, डार्क अप्रोच थी। फिर आप उसमें बीजीएम उसका इतना अच्छा था। इधर आप दिखाते हैं ना, वो जो सीन्स आप दिखाते हैं वो लंबे खींचे जाते वो फैमिली ड्रामा वाले सीन है, वो सोप वाले सीन है, और ऊपर से एक्टिंग किसी की भी इंप्रेसिव नहीं थी। जो शनाब थी नहीं इस पूरे एपिसोड में, सिवाय फुरकान कुरैशी भी मुझे फिर किंजा मलिक इज सो बैड। जा रही हूँ। उनको क्यों लेते हैं मुझे नहीं समझ आती। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो हर टाइम जियो के और रेवर के सेट पे बैठी रहेंगी, ठीक है। जेड़ा भी कोई मां दा रोल नहीं लभदा इनू ले लो। मैं लिटरली मैं सही कह रहा हूँ अरसलान, लिटरली मैं सही कह रहा हूँ। सो बैड। वो ना सेट पे बैठी रहती हैं, जब कोई एक्टर नहीं मिलता वो कहते तू ही आ जा किंजा, और कोई नहीं हैगा साढ़े को। अब देखिए 3 एक्ट्रेसेस है किंजा नाम की, तीनों में कोई इंप्रेसिव काम नहीं है। किंजा मलिक, हाँ, किंजा हाशमी और किंजा रज़ाक। बट आई हैव अ फीलिंग कि किसी ना किसी वक्त शायद कभी किंजा हाशमी हिट हो सकती है। ये पिछले 2 साल से 3 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए। किंजा हाशमी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल और स्पार्क है, बट आई थिंक उनके कोई शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होंगे, मुझे नहीं पता, ये मेरी राय है जाती। उनकी शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं टुवर्ड्स देयर वर्क, या उनको आज तक डायरेक्टर नहीं मिला। ये इन दोनों में से कोई एक रीजन है, बट दैट लेडी हैज स्पार्क। उसकी आंखों में भी है, उसकी हर चीज में है। बट बाकी की जो तो किंजा आपने नाम बताएंगे ना, ये किंजा रज़ाक तो कभी नहीं अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में। चपेड़ा ना खा लवा मैं, 22 कदम में तुमने उसकी बड़ी तारीफ। हाँ, 22 कदम में अच्छी की थी उन्होंने एक्टिंग। ये नहीं कर सकती, इनको भी छोड़ दो। अच्छा, वो कौन रह गया है? मोहम्मद अहमद।
हाँ उनको तो छोड़ दो ना, वो तो कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। फिर शबीर जहाँ, माहिनूर, वाज सो बैड, महमूद असलम, एवरेज। शहरयार इज डूइंग गुड, शहरयार इज डूइंग गुड, शहरयार इज डूइंग गुड, वेरी गुड। शहरयार का मैंने ये वाला रूप कभी नहीं देखा। हाँ। एग्रेसिवनेस, अग्रेशन बड़े अच्छे तरीके से दिखाई उन्होंने, आई लव दैट। बट वही ना, आपका प्रोटैगनिस्ट डिफाइन करता है सिचुएशन को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जब वो ही नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहा, मतलब इस वक्त तो मेन पे शुजा Focus असद का तो, हाँ, फोकस है ना, focus तो शेरोज़ ही है। जब वो एक सीन की फील ही नहीं बिल्ड कर रहा कि ये इतना सीरियस सीन है, इस सीन में इतना कंफ्यूज होना है, इस सीन में इतना, तो वो अब बड़ी कोशिश domino- करते हैं अपने कैमरा वर्क के थ्रू एलिवेट करने की, अपने बीजीएम के थ्रू। वो जो उसके सामने ऐसे करके हाथ जोड़ देता है और बड़ा सस्पेंसफुल सीन आता गंदा है, लगता है वहां पे। उसका एक्सप्रेशन देखा था वहां पे, लास्ट टाइम ऐसे मून ने से ना- कब्ज हुई हुई है। लास्ट टाइम मून ने इतना कुछ बोला, वो मैंने कटवा दिया। गलत किया अरसलान। यू आर माय ब्रदर बेस्ट फ्रेंड, वो सीन याद है आपको? हाँ, क्या कहा था आपने? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार कहूँ अब फजूल में। और मैं बार बार काटूं। कोई जरूरत नहीं है। तो वेरी बैड एक्टर, सॉरी। ये ड्रामा, ये मेरे ख्याल में हम इश्क जुनून के बजाय शुजा असद पे कर रहे हैं, किसी और की बात। स्टोरी स्टोरी इज गुड, स्टोरी आई लाइक। स्टोरी इज गुड। ये वही नादिया है जो देखो पीछे दिल नादान वाली भी यही है। हाँ वही है, हाँ, सादिया अख्तर। सादिया, सॉरी, सादिया अख्तर। और इसके डायरेक्टर कौन है? कासिम डायरेक्टर भी तो अली मसला है। मुरीद, हाँ डायरेक्टर मसला है। अरे कासिम अली मुरीद की ना हमारे साथ बनती नहीं है। कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। टीच बटन देख लें आप, ये मेरे देख हमसफर लें, देख मेरे लें, हमसफर देख लें आप, जाने जाने जहां जहां देख देख लें आप, नीली जिंदा है देख लें। ना दिल्ली जिंदा तूने बड़ा देखा था शौक से, देखा जरूर था 35-36 एपिसोड तो मुझे भी याद है। अरसलान, आखिरी 10 एपिसोड्स वर सो क्रिंज। ये क्या करते हैं, ये ना चीजें पार्ट्स में जोड़ तोड़ करके देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, फ्लो ही नहीं होता मुझे ये लगता इनकी है, कोई स्क्रिप्ट फ्लो ही नहीं होती। आप देख ले टिच बटन तक फ्लो ही नहीं थी। मुझे ना इनमें एक मसला ये नजर आता है, हाँ। जब कभी कभी तुम और मैं खाना बनाना शुरू करते हैं, जब हम शुरू करते हैं ना, हाँ। वो कोई एक लेवल होता है, मतलब शेफों को हम पीछे छोड़ दें, जब एंड होता है ना तो वो फिर खराब हो जाती है। ये जैसे पेपर में टाइम खत्म हो जाए ना तो उधर फ्लो ही नहीं होता, फ्लो नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं है किसी भी चीज को उड़ा, स्टोरी टेलिंग में भी नहीं, एक्टिंग में भी नहीं। I'm I so agree, sorry. I agree. ठीक है चलें। चलें, मूविंग ऑन टू जूनी रह गया है कि दुनियापुर रह गया है, दुनियापुर और जूनी, और फिर उसके बाद वो दो रह गए हैं। पहले क्या करना है? दुनियापुर कर लो। दुनियापुर। इंतजार है हवेलियां है ऊंची सरिये के बने। दुनियापुर मेरे लिए बोरिंग होता जा रहा है। दुनियापुर में ना अब कोई चीज सेंस नहीं कर रही। नहीं, अब सेंस करने I वाला don't know, मुझे वक्त नहीं- आ गया है, शायद लेकिन करना ना, चाहिए बोरिंग लगता है। नहीं, बोरिंग तो नहीं लगता, ठीक है। मतलब मैं आपको आप बताऊं। पहली 3-4 एपिसोड आपने हर एपिसोड के एंड पे ठक 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 कोई ना कोई आपने हमें सरप्राइज दिया। अब 2-3 एपिसोड्स हो गए, आप सरप्राइजेस नहीं दे रहे। मतलब आप हाँ वो कसाई में रहा था आपने पिछली किस्त में। वो जो सारी प्रोडक्शन जो आपने पैसा लगाया हुआ था ना, वो आपने शुरू के 4 एपिसोड में दिखा दिया। पीछे आप कुछ रह नहीं गया दिखाने के लिए। सही बात है, सही बात है। पहले हमें इतना वो करके ना, मतलब आपने खुद ही ये अखाड़ा वाला सीन हुआ है मून दुनियापुर का। अखाड़ा में पहली 10 एपिसोड में हम मरने वाले हो गए। मरने वाले हो गए, ये क्या बन गया, इससे अच्छा तो आज तक कुछ नहीं बना। वो एंड में फिर उन्होंने वही किया। उसमें भी यही था कि शुरू के कुछ एपिसोड में आपको इतनी प्रोडक्शन, मुझे अखाड़ा से याद आया, और मुझे ये इश्क जुनून में आपने उसको तो डिस्कस किया नहीं, जो पुलिस वाला था। हाँ वो अच्छे एक्टर हैं। चले खैर, तो वही वो शुरू के एंड में फिर वो कोई चीज सेंस नहीं करती थी। सेम इधर भी आप आ जाएं, इतना मजेदार शुरू हो रहा था। अभी खैर मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है। वो गाड़ी में बैठ के जो सीन था मुझे बड़ा वो भी फेवरेट पसंद था। आया, आखिरी सीन वो सो गुड। आखिरी सीन बड़ा अच्छा था। मुझे बहुत एक पसंद दूसरे के ख्वाब डिस्कस करना। मैं पायलट बनना चाहती थी। नहीं डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहती थी। वो रेसर सॉरी बनना फ्लाइट चाहती थी थी, उसकी। फ्लाइट याद आती। मैं क्या करूं गाइस, मेरे दिल में जहाज फंसे हुए हैं। वो क्या कहती है, मैं ओ गॉड मैं कहाँ फंस गई। हाँ वो गॉड। और वो बेचारा जो है वो रेसर बनना चाहता था। दोनों के ख्वाब, तो ये मजा है ना। बट मुझे पैरेलल बड़े मजेदार लगे, जो पैरेलल सेट नवाब एंड एडम्स के उधर भी मतलब वो लोग उन पे वो कह रहा है कि मतलब अभी मेरा हाथ होल्ड है है, कंट्रोल में, और उधर वो भी कहती है अभी मेरे होल्ड में है। तो दोनों के जो ओरिजिनल वो जो
आदम, हाँ नौरोज आदम, नौरोज आदम और वो जो दूसरा है नवाब, नवाब, उन्होंने भी रिटेलिएशन भी शुरू हाँ की। करनी है, नेचुरल है। वो बड़ा मजेदार लगा मुझे तो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई जरा तुम लोग यहीं रहो। रामलीला से भी एक डायलॉग आया, जी भाई मेरा भी मरा है। कसाई तुम्हारे लोहार मारे। कोयले की कान से तुम अपने आदमी हटाओगे, वहां पर उनका कोई काम नहीं। ये सेम टू सेम रामलीला का डायलॉग, ऐसा लग रहा है दीपिका ही बोल रही है। हाँ, और एक वो वाला भी सीन लगा कि फलाने के कारोबार तुम्हारे, फलाने हाँ के नाम हाँ, तुम्हारे। वो भी रामलीला ही थी। ये आपने रामलीला से क्यों कुछ चीजें उठाई हैं? हाँ, वो भी था सिमिलर। अच्छा ये भी हो गया यार, वो देखो ना बाबे को नोच नोच के चले गई निमरा। हाँ देखें कैसे हुआ? कल तो वो फेंटा खा के बैठी है, कोड़े पड़े हैं उसको, हंटर से। हाँ कोड़े पड़े हैं। तो फिर वो आप बिल्कुल एटलीस्ट वो fresh है। सीन दिखा देना जिम्बाब्वे को मारा होगा जिसमें आपने बस ये कहा बाबा पड़ा हुआ है ऐसे लास्ट की तरफ। एक्टिंग बहुत। यार मंजर से है भाई तो कमाल है, कोई शक नहीं इस बात में। जब वो कहती है ना मैं बाहर 2 गार्ड खड़े लग के जाऊंगी, खड़े करके जाऊंगी, वो कहती सूप पी लें। उधर आपने मंदिर से भाई की आंखें देखी? हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं कहता हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हाँ, हैं। हाँ, और प्लीज सीखा करें ऐसे लोगों के साथ। मैं अपने जूनियर्स से एक इंतजार कर रहा हूँ कि आंखों से इमोशन कैसे लाने हैं। यार रमशा लेकिन फुल मुकाबला दे रही थी। हाँ सेम, इवन नुमान जाज का सीन भी मुझे अच्छा लगा कंपैरेटिवली, मतलब उनका प्रीवियस जो दुनियापुर में वर्क है। समी खान वाज आल्सो वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। वो जो उनका एक सीन था ना आपस में, कि जो चीज़ नहीं पता वो बता देता हूँ, आपकी बेटी वापस आ गई है। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा सीन था। यार चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं, बट इशू ये है कि थोड़ा सा अब ना मुझे लग रहा है कि ड्रैग होने लगा है, क्योंकि पहले हर एपिसोड के 2-3-5 मिनट बाद आपको इनका सरप्राइज देते थे, बस सरप्राइज आपने खत्म कर दिया। और पूरे एपिसोड में आपने वो YBQ वाला किस्सा तो खोलना ही नहीं, वो बहुत जरूरी था। वो जरूरी था। हाँ औरंगजेब का किस्सा जरूरी था। औरंगजेब का किस्सा बहुत जरूरी था। जेब जो थी वो इतने वो से थोड़ी बाद सी आई, हैं, दादी जो है काफी अरसे basically। बाद। हाँ हाँ वो मुझे थोड़ा, वो फिर ऐसी चीजें जो होती है ना वो फिर आपको। एक मुझे एतराज है ग्रीन से, जी ये मशल खान को हर ड्रामे में ले लेते हैं। कौन से हर ड्रामे में लिया? पागल खाना में थी और भी एक आध ड्रामे में होंगी। शर्म आनी चाहिए। ये क्यों लेकिन अच्छी एक्टर नहीं तुम्हें? है ये, अच्छी एक्टर नहीं है ये, मुझे पसंद है, पता नहीं, आई लव हर। मोनोटोन है। नहीं शी वाज सो गुड इन परिसा। परिजाद में तो बहुत अच्छी थी, परिजाद में तो सारे अच्छे थे। परिजाद में सबूर ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी यार। सो गुड, मतलब मुझे लगता है मैं लड़कियों में अगर मेरी कोई सबसे ज्यादा फेवरेट थी ना वो ये थी। अच्छा हाँ नहीं उष्णा, नहीं वो ना डिस्कस करो ना फिर मेरे आंसू आ जाएंगे। नैन तारा नमक पारा सबसे अच्छी वही थी। उसमें क्या नाम था उनका? किरण आगनी, किरण ताबीर। किरण ताबीर। हाँ अच्छा खैर अरसलान, बैक टू दुनियापुर। जी ठीक है बस और क्या। हाँ 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 अच्छा ये वाला मुझे बहुत पसंद है खुशहाल। हाँ याया वाला नहीं पसंद। नहीं नहीं वो नहीं, ये याया देख के फिर आप ये देखें ना तो फिर आप थोड़े से आप परेशान होते हो, ये वही है। यहाँ 2-1.5 साल पहले शूट हुआ था, उसको छोड़ दो। लेकिन इधर ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है बच्चा। बाकी ये कि थोड़े से सीन बिलीवेबल बनाया करें भाई। शुरू में थे अब नहीं है। वो जो लड़की भाग रही थी हाँ वो फिर वो गाड़ियां भी आ गई और फिर एग्जैक्ट उसी जगह पे आके जहाँ पे गिरी, इनका- जहाँ पे दोनों थे, तो वो बड़ा अजीबोगरीब सा था। बहुत ड्रामेटिक था। हाँ, लेकिन चलो हाँ। उसने उसकी बहन उसके यार हवाले उनकी कर अम्मी दी। नहीं अच्छी एक्टिंग कर रही, साइमा कुरैशी नहीं कर रही, बहुत बुरी। हाँ जरूरत ही नहीं थी। वो लगा ही नहीं कि भाई तुम्हारी बेटी आई है जिसके तुम इतने दिनों से रो रही हो, हाँ तुम मातम कर रही हो, लेटी हुई हो जहाँ पे, मतलब तुम्हारी बेटी वापस आई है, तुम्हें खुश होना चाहिए, वो खुश नहीं हो रही। वो बहुत ठंडे एक्सप्रेशन, बहुत ठंडे एक्सप्रेशन थे, बहुत ज्यादा। ठीक है प्लस वो कसाई का बेटा भी तो है ना। हाँ वो भी उसका सारा ध्यान अच्छे कपड़े पहनने कपड़े है, बहुत अच्छा वार्डरोब ये है तुमने भी उसमें। नोट किया है? ओवरसाइज्ड कपड़े और शर्टें और एवरीथिंग। वो मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी गुड डिजाइनर है या कोई उसकी वार्डरोब। मैं देखूंगा उसका इंस्टाग्राम बच्चे का, वो बड़ा मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा पहनावा इन्फ्लुएंसर है। बनेगा। हाँ, हाँ। इन्फ्लुएंसर पहनावा बहुत अच्छा है। पहनावा अच्छा है। चलें बिस्मिल्लाह बिस्मिल करना है? नहीं बिस्मिल तो है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है आगे जाएं। अच्छा ओके जूनी करो। जूनी करो। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। जी मुंजान से प्यारा जूनी। आप तो बताएं। मैं बीच का ना अगर कोई 15 एपिसोड काट दूं ना, ये ड्रामा बड़ा अच्छा बन सकता था यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब अच्छा हो गया ना। हैव यू सीन? हाँ मैंने देखा। अब वो वाली चीजें हैं जो शुरू में होती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि कैरेक्टर्स बहुत चेंज हो गए। आपके कैरेक्टर का फ्लो खत्म हो गया है। कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग भी चेंज हो गई है। मतलब वो जो कौन सी आपा है,
सफीना बाजी। सफीना बाजी इतनी सटल हो गई हैं अब। सफीना बाजी मतलब वो जो कहानियां जो पिछले बीच के 10-15 एपिसोड की थी वो तो अब जिक्र ही नहीं होती यहाँ पे। जैसे उसकी बेटी थी ना, सफीना बाजी की बेटी का क्या नाम? निदा की शादी हो रही है, निदा की शादी हो रही है, मीना की सहेली करा रही है वो अगर आप अब काट देना पूरे ड्रामे में से नहीं फर्क पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ चीजें आपने बिला वजह लिंगर ऑन करते रहे जरूरत नहीं थी। बीच में हमने एक दो एपिसोड शायद मैंने देखी नहीं थी, तो वो जेवर जो है वो उसके हस्बैंड ने चोरी किया। हस्बैंड ने आपने बताया था मुझे। हाँ, लेकिन वो बीवी को नहीं पता। अच्छा, उसको सफीना बाजी को भी नहीं पता। और इसके अलावा वो शकील साहब अभी भी चोरियां करते हैं परसों से। ओके, तो अब शकील साहब पे स्टोरी वो होने वाली है, मतलब खुलने वाली है। यानी कि सारा वो जो भांडा या वो जो किसके कंधे पे रख के बंदूक चलानी है वो शकील साहब। 2 किस्तें रह गई हैं। हाँ। देखें क्या कट्टी कट्टा खोलते हैं। मेरे ख्याल में अब जो है वो जुनैद और मीना की तलाक ही बनती है, और मीना की और फारिस की शादी होनी चाहिए, और जुनैद को होना रहना चाहिए इसी के साथ, हुसन आरा के साथ। जुनैद ने पैसे भिजवाए ना मीना को कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, कपड़े भी भेजे, वो उसके मुंह पे मार के चली गई। हाँ, बहुत अच्छा किया। और उसने जॉब भी उधर कर लिया ना, मैंने देखा फारिस के पास, फारिस के ऑफिस में जॉब कर लिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस तरह के जूनी जैसे जो है वो इनडिसाइसिव पर्सन के साथ अब हमारी मीना को नहीं रहना चाहिए। मीना को सेपरेशन लेनी चाहिए, उसके बाद फारिस के पास जाए, जिसके पास मर्जी जाए, इसके पास वापस लाए। ही डिजर्व्स हुसन आरा, he deserves loneliness। हाँ, he deserves सफीना बाजी जी, लूटती रहे, सूट करती रहे इसके साथ। बड़ा कामयाब मैंने देखा है, बिजनेसमैन बन गया, बड़ा अमीर कबीर हो गया है, फारिस के मुकाबले पे आकर नया घर ले लिया है। वो घर में शिफ्ट होने लगे हैं। हुसन आरा को इस चीज की भी शुनीद होती है ना वर्ड। हाँ, गुफ्तो शुनीद। हाँ, बात पता चली है। ठीक है, लेकिन इतनी प्यारी कहानी है, क्या कर दिया आपने? बीच की 5-7 बस ये नेपोटिज्म चला है। हाँ, किसका? वो एक ड्रामा बन रहा था ना कुबरा और ये मीर सिकंदर बिजी हो गए थे। मीर सिकंदर मेरे बड़े फेवरेट हैं, मैं उनको फॉलो भी किया हुआ है। मैं उनकी स्टोरीज देखता रहता हूँ। उसी ड्रामे के आजकल शूट चल रहा है आजकल। बस उन्होंने जूनी पे नजर नहीं दी ना। जूनी को री एडिट करा लेते, जूनी में चीजें कर सकते। वो सुनने में आया ना, ड्रामा बहुत ज्यादा शूट होता है। फिर आपकी मर्जी, आप क्या रखेंगे, कौन सा पार्ट लगाएंगे, पीछे किसी को देखेंगे उसने सब ही डाल दिया ना। मतलब अप्रैल से चल रहा है ये ड्रामा, अप्रैल से 3 सीजन खत्म हो गए। 3 सीजन बाहर में शुरू हुआ है, गर्मियां खत्म हो गई, सर्दियां आ गई। हाँ, अगले साल की सर्दी है, गर्मी आने वाली है। तू मुझ में बचा ही नहीं, तेरे में कुछ भी बचा ही नहीं जी। तो ये ज्यादा हम की ज्यादती है ये। हाँ, ये गलत कर रहे हैं आप। चलें चलें, मूविंग ऑन टू कर्ज़े जान। जिंदगी गिला है क्या तेरा। मुझे ना उनकी एक्टिंग नहीं पसंद। क्या बोलते हैं, दीपक परवान। हाँ, सीन एंड वाला परवान नहीं। एंड वाला सीन बहुत अच्छा था। वो बहुत अटेंशन टू डिटेल के साथ, जिस तरह मतलब वहाँ पे वो उसमें फिर वो तज़ीन हुसैन की एक्टिंग का कमाल। वो कर रही है। हाँ, वो अच्छा था। वो सीन बहुत अच्छा था जो वो इट वाज हार्ड टू वॉच। इट वाज हार्ड टू वॉच। हाँ, सफोकेट कर रहा था वो सीन आपको। वो सफोकेटिंग, वो अच्छा लिखा हुआ था। ठीक है। बाकी वो मुझे वो वाला सीन नहीं समझ आया, इतना कोई मजेदार नहीं लगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट था कि वो जो कोर्ट वाला वो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल में उसकी। बस आपने उसमें बुरहान की तारीफें करनी थी। हाँ, कि बुरहान ऐसा है, डैशिंग है, प्यारा है, नया आया है, ये है, वो है, मुझे इसके साथ काम करना पड़ेगा। आप पहले से प्रेमिस सेट करें ना कि इसने जाके निशवा ने बुरहान के साथ ही काम करना, बाद में पता चलना है कि ये कज़न भी है। हाँ, और दूसरा ना वो लड़की क्या अजीबोगरीब बातें कर रही थी, वो ऐनक वाली ना। हाँ हाँ, वो लड़कियां आजकल चुलबुली सी ऐसी ही होती हैं। हाँ, आजकल लड़कियां आपस में ऐसी डिस्कशन करती हैं, यार वो डैशिंग ये वो, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ टाइप। तो खैर वो भी पर्दा खुल गया। वो आपने सही कहा था पिछले एपिसोड में कि वो अवैस का भी, अवैस है ना मेरे ख्याल में फैसल रहमान का नाम, आसिम का ही वो बेटा है बुरहान जो है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ आपने दिखाई। चलो, ये कज़न ही आपस में मिल जाएंगे बाद में। तुम्हारा उसके बारे में क्या फीडबैक है फैसल रहमान के बारे में? ठीक था, झूठ नहीं बोलो, ये ठीक नहीं लग रहा यार। इस ड्रामे में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों आप लोग को नजर नहीं आ रहे, मुझे तो बहुत सारे नजर, इसको भी नजर नहीं आ रहे गाइस। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। शायद हाँ, मुझे इस ड्रामे में
पता नहीं फिर वो लोग ना, मसला ये है ना कि आप कुछ बयान करने लगो ना तो वो आपको जोड़ देते हैं कि दे हैव अ बीफ विद युमना। नहीं है, नहीं, युमना को निकाल पहले दो ना। मुझे वो बीफ साबित करें, वो बीफ कैसे हो सकता है? आप उनको साइड पे कर दें, उसके अलावा है ठीक है, वो फ्लैशबैक का एक सीन था इनका, हाँ वो किसका? फैसल रहमान वो अच्छा था, वो ठीक उसमें था। वो परफेक्ट वो लाइटिंग, आपने वो बड़ा रोमांटिक, वो आपने बनाया भी उस तरह से था, ब्लरी ब्लरी के नजर ना आए कि ऑब्वियसली एक्चुअल में तो बूढ़े ही हैं, जवान नहीं है। कितने साल पुरानी बात थी ये? 20-22 2002-3 की ना। हाँ हाँ। तो 2002-3 की बातें हमें समटाइम्स हमारे ड्रामों में ऐसे क्यों लगता है कि हम 80s दिखा रहे हैं, 70s तो ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हमारे ड्रामों की रीत है ना कि जब आप दिखा फ्लैशबैक दिखाना है तो आपने ये दिखाना है कि 1980-90 की बात है, हाँ। जब मोबाइल भी नहीं होते हाँ। थे, जब कुछ भी नहीं होता, हाँ। जब टीवी भी नहीं होता, हाँ। जब कुछ भी नहीं होता था। हाँ। तो ये तो ऐसे ही ये है। ऐसा क्यों लगा आपको? लगा ये हाँ, वाइब हाँ, दी उन्होंने? ऐसी ही वाइब देते हैं, वाइब ऐसे ही देते हैं, हाँ। वाइब ऐसे ही देते हैं। तो हालांकि आसिम जाके बाहर मुकीम भी हो गया। अच्छा, आसिम जिस बी जान की बात कर रहा था या जिस दादी की बात कर रहा है वो कौन है? वो ये तो नहीं होगी, वो ये तो नहीं होगी ना, वो ये नहीं होंगी, वो इसकी नानी होगी हाँ। शायद, उसकी सास शायद शायद क्योंकि वो जिक्र कर रहा था एक आंटी का, इसका तो नहीं कर रहा होगा। अच्छा, स्किना समूह सेम एक्सप्रेशन, सॉरी, वही डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशन क्यों देती हैं आप यार, कुछ नया करें ऐसे करके। और वो जो तेवरी एक चढ़ाना उनका सेम जमीन है। वाला मसला था, वो हाँ। समझ आया आपको? मुझे वो भी नहीं समझ आया। हमारे बाप दादा की कब्रें हैं इसके ऊपर, मेरे बेटे की और मेरे शोहर की कब्रें हैं, हाँ, वो कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो ये कर जो कब्रों वाली जमीन होती है, उफाक करता है ना डिसाइड, हाँ, है ना? हाँ, उफाक का जो हाँ, इदारा हाँ। होता है। तो ये इसमें ये वाला क्या रोल है? क्या साबित क्या करना? उन्होंने शायद अपने बंदे दफना के कब्जा किया हुआ है जमीन के ऊपर, आई डोंट नो क्या चक्कर। सही है, मुझे तो कोई इंप्रेसिव दूसरी एपिसोड मुझे नहीं लगी। एक और बात बड़ी लोगों ने जी कही कि कर्जे जान जो है, जो उनकी बेटी है, उसकी शादी जी आसिम से होगी। वो कैसे हो ये सकता कितनी है? फजूल बात है। चच्चा है उसका, उसका चचा है, ठीक है, हाँ, और सगा है। सगा है। अच्छा, ये भी बताया कि जो इसका बाप था निशवा का, ही वाज क्वाइट एबनॉर्मल। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। ये उन्होंने बातों बातों में कही है कि वो तो झल्ला सा था, तो मे भी रांझा रांझा कादी टाइप बंदा हो, हाँ, जिसकी बेटी निशवा थी वो मर गया जवानी में, कुछ ऐसा शायद। I don't तो आप बताएं ना, चचा के साथ शादी तो नहीं हो सकती। तो खोल ये किसी बातें फिल्म का वो रेफरेंस दिया था। खोले जो सेंस बनाए चीजों की। हाँ, मतलब आप इतना कुछ गड्डियां खोल दी हैं कि इस जायदाद का भी इशू है, भाई का भी इशू है, पैसे भी माँ उसका खा रही है issue बेटे के, बेटे के जायदाद पैसे के। भी खा रही है। हाँ। फिर वो मतलब वो कोई अभी हम स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रहे। हम जो वो बेस बना रहे हैं ना, वो बेस नहीं खड़ी। शायद बन जाए। फॉर मी इट्स नॉट लाइक नॉट स्मूथ। मैं अभी कर्जे जहाँ पे कहाँ खड़ा हूँ मुझे नहीं पता कि व्हाट इज कर्जे जान, किसका कर्जे जान। तो बता देंगे। हाँ, चलें, मूविंग ऑन टू फरार। फरार। जी मुझे फरार भी नहीं पसंद आया। मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने पहली एपिसोड में इतने बैंग 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 करके दूसरी एपिसोड में मतलब आपने कोई जो bang पहला नहीं दिया। सीन ही डाला वो आपने फरार की फरारियत नीचे कर दी। आप एंड कहाँ पे कर रहे हो? नया टारगेट है तुम्हारे लिए, तो अगला टारगेट से शुरू करो ना। आगे आपने वो हारून की और उसकी वो जो दोस्ती दिखाई है बातिश की, बहुत ज्यादा, वो मुझे और पूरे एपिसोड ही उस पे आपने लगा दी ना। ऊपर से वो जो दोस्त था ना, उसके डायलॉग्स बहुत फिल्मी थे, बहुत ही फिल्मी थे। मतलब जबकि आप पिछले एपिसोड में जाए ना, जब आप पूरे डायलॉग जिस तरह लिखे गए हैं वो बहुत अवामी थे, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं। ये अफसानवी ये बड़ी अफसानवी लगी। लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी रूसी गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, रूसी हुई जैसे गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, जैसे बात इसकी कोई गर्लफ्रेंड नाराज हो गई तो उससे बातें कर रहा है। हाँ। वो ताने तिछने और टिचकरे मारना और आगे से वो करना, वो सारा कुछ। उसके अलावा इस एपिसोड में मुझे कुछ खास, कुछ एक सीन बहुत पसंद आया, स्विमिंग वाला, वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो बहुत इम्पैक्टफुल था और वो न्यू था। वो सबने अच्छा किया, वो सबने अच्छा किया, वो हसीब खान ने भी अच्छा किया, वो हसन न्याजी ने भी अच्छा, वो शेरी ने भी अच्छा किया। लेकिन एक सीन शेरी ने बहुत बुरा किया। हाँ, वो जो चलते चलते था, वो तो समझ वो लग रहा था कि हम तमाशा का कोई वो episode हाँ है। वो शेरी अब है। वो हसन न्याजी एक और टेंजेंट पे, वो फुल बडेरा और वो एक्टिंग में अरे अजी भाई, ये बहन है जी। उधर वो जो उसकी बातें थी, उसकी बातें जो थी वो लग रहा था वो कोई तमाशा कन्वर्सेशन। वो चला गया है, उन्होंने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। एडिशन नहीं थी जो एक्टिंग में एडिशन आप करते हो, एक्टिंग नहीं थी, वो उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन। क्या पीछे मैं कह रहा हूँ, हालांकि वो बड़े दिखाए हैं ना कि वडेरे टाइप हैं और वो ऐसे हैं, तो ये ऐसे है थोड़ा सा ना वो एक था मसला थोड़ा सा। अब नाज क्या करेगी? नाज
हु इज नाज? नाज है, नाजी है, नाजो है, ये सुहाय सुहाय का तो अभी कोई इतना प्रॉपर सीन नहीं है ना, बस एक ही आया था ना जिसमें वो उसको गिला करती है, इज्जत चाहिए मुझे एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, एक चीज मुझे इंटरनेट पे मैंने देखी, लोग बैश कर रहे हैं बातिश को कि उसने जो हीरोइन के साथ किया, इट वाज स्टॉकिंग, बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट, वो जो दूरबीन से देखना, उन लोगों को उस चीज से थोड़ी क्रिंज आई कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। देखिए पॉइंट ये है कि बातिश का खुद क्या है, हाँ उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बिल्कुल ऐसी है। तो वो तो यही हरकत करेगा ना। उसको आपने कोई हीरो तो नहीं दिखाया हुआ, मतलब लेकिन एक बात मेरे दोस्त ने बड़ी प्यारी की, कल मेरा एक दोस्त आया तो मुझे कहता है कि ड्रामों में कुछ होना चाहिए कि सीखने के लिए हो। मैंने कहा नहीं, ड्रामा एंटरटेनमेंट होता है, ये बात हम शुरू में करते होते थे कि इसमें सीखने वाली बात होनी चाहिए। फिर मुझे बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स एंटरटेनमेंट। यस, नहीं, उसे फिर एक बात की, एंटरटेनमेंट पता तब होनी चाहिए थी जब हम एज अ नेशन बहुत ही कोई वो हो चुके हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, डेवलप हो चुके हैं। बट हम एज अ नेशन बिल्कुल भी डेवलप उतने नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि हमें अपने कहानियों में इस तरह की चीज़ें बहुत कम से कम दिखानी चाहिए, जो ऑलरेडी जो गलत चीज़ें चल रही हैं, जो गलत चीज़ें लोग कर रहे हैं लाइफ में, उनको बढ़ावा ना दें, बढ़ावा ना मिले। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बट क्या कह सकते हैं, तो वो स्टॉकिंग वाला सीन आपको लगा? इट वाज स्टॉकिंग। हाँ, थी, दो प्रॉब्लमेटिक नहीं थी आपके लिए? थी, बिल्कुल थी। मैंने कहा ये तो पुरानी फिल्मों में दिखाते होते थे कि लड़का दूरबीन से लड़की को देख रहा है, ये कहाँ से ले आए, और ये तो होता भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल में। वो किताब पढ़ रही है बैठ के, तो ये थोड़ा सा आजकल आप S24 से कर लें। S24 का जूम देखा है? अच्छा, नहीं मैंने देखा। S24 है क्या, ये पता है ना? सैमसंग गैलेक्सी। हाँ, उसका जूम देखा है आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। शदीद जूम, हाँ, शदीद। ओके, हाँ, वो मोबाइल लेके कर ले स्टॉकिंग, उसमें क्या, उसको इंस्टाग्राम पे देख लेता। इंस्टा तो होगा ही उस लड़की का नाम है क्या? सादिया। देखो ना, उनको सारे बोलता है। सादिया का इंस्टाग्राम हैंडल देख ले। निहारी वाला सीन भी आ गया। हाँ, निहारी वाला सीन भी। यार वो आपने वो देखे हुमायूं सईद के भाई? कौन से? वो जो हुमायूं सईद के भाई है ना, वो कौन से? वो जो कहता है दिया तुझे टारगेट, बातिश। अच्छा, वो हुमायूं का भाई है। वो अच्छा एक्टर है, ठीक है, अच्छा एक्टर था ना, मुझे भी लगा वो इज अ गुड एक्टर। वो अपने कैरेक्टर को सही से अदा कर रहा है। पहले एपिसोड में भी उसके सीन थे, वो अच्छे थे। हाँ, सैयद तनवीर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। यस, ऑफ, वो तो अच्छे एक्टर हैं, वो तो एस्टैब्लिश। established। भाई ये होती है एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग का ताल्लुक किसी बड़ी स्टार होने से नहीं है। नहीं। हाँ, आप अच्छे एक्टर हैं, आप हैं। आई लव कंकना सेन शर्मा, कंकना सेन शर्मा। नाम है। हाँ, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पसंद ये दीपिका, सिपिका, आलिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हम यहाँ पे बैठ के एक्टिंग की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के ये नहीं बता रहे वो बड़ा स्टार है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये भी हम ये बातें नहीं कर रहे। बात हो रही प्योरली एक्टिंग की। अब इन दोनों ने अच्छी एक्टिंग की, हमने डिस्कस की। शरियार ने अच्छी नहीं की, हमने कह दी। शरियार इज माय फेवरेट। शरियार इज माय मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट इन तमाशा आफ्टर साइमन। चले खैर, मुसद्दिक इज माय फेवरेट डायरेक्टर। हाँ, फिर भी हम लगे हुए हैं। हाँ, तो ये प्लीज ये अच्छा, मीरब कैसी लगी आपको? मीरब बेहतर थी। हाँ, उधर तो आए नहीं, मुझे भी याद है। पेशावर आ जाए वापस, पेशावर चलते हैं। जो इसके अब्बू बने हुए थे, वो एक मशहूर पेशावर के आर्टिस्ट हैं। हाँ, मुझे नहीं इतना लगे। मुझे ना एक और भी चीज बड़ी बुरी लगी, मुझे वो रिश्ता एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगा। चचे भांजी वाला। हाँ, क्योंकि पहले मुझे ये लगता रहा कि ना जैसे दानियाल उसका बेटा है, बबरिक, ठीक है, जो कह रहा था ना इसकी माँ भी ऐसी थी। आपको भी यही लगा था ना? नहीं, मुझे लगा था कि ये इनका कोई और ही चल रहा होगा। मुझे ये लगा था कि ये उसकी माँ का एक्स होगा, मुझे ये लगा था, मुझे कसम से ये लगा था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी ना, तो उसको पता होगा एडवांस माहौल है ना स्वाभाविक में चल रहा, माँ का एक्स। उसका चचा निकल आया, उसको भी पता होगा। ठीक है, माँ दिखाई ना। और दूसरा ये कि ना मीरा मुझे अच्छी लगी, लेकिन अब्बू के डायलॉग वर नॉट मेकिंग सेंस। ये पेशावर हाउस होल्ड के डायलॉग्स नहीं है। तुम्हारा मंगेतरा जाओ से बात करो, कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए। इस्लाम में सलाम का जवाब देना फर्ज है और वाजिब है, और पता नहीं क्या ये करना एक मुसलमान का दूसरे, वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली था। जो बार बार कहता था बबरिक को दे दूं सलाम, उसने 4 दफा कहा बबरिक को दे दूं सलाम, बबरिक को दे दूं सलाम, भाई बबरिक को मिल गया सलाम ना, बस ठीक है। ऊपर से वो जो उसको अपने भाई को भी उसने सीरियस ना लिया, भाई भी बातें करता रहा, वो सही बातें कर रहा था कि इसके गुस्से कंट्रोल करो भाई,
क्या हो गया है? मैंने कहानी बेटी खा दी लिया उसको। उसने ना, हाँ। मतलब अच्छा अब ऐसा कोई कोई वाइल्ड उसने हाँ लव कोई इलाका रहता है जो हमारा डिस्कस करने वाला रह गया? कराची भी हो गया। वो देखो ना हैदर को, वो हैदर कह रहा हूँ, नूरुल उधर हसन? था ना हैदर, नादार में इनका नाम हैदर था, अहमद अली अकबर का, इसमें पता नहीं क्या नाम है, जो भी है। हाँ उनको भी अब वापस बुला रहे हैं ना, उनको भी कोई रिश्वत का दान, वो बस बाइक ही धोते रहे इस एपिसोड में, और कुछ ना किया उन्होंने। फिजान शेख भी ना आए मैं बहुत बुरी एपिसोड थी, सॉरी यार। was एपिसोड not का impressive. स्ट्रक्चर बहुत बहुत ऐसा था कि आपने फोकल पॉइंट आपका वो प्लॉट रहा जो इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हारून शाहिद का कैरेक्टर जो गिटार बजा रहा है, हाँ। म्यूजिक और फिर वो मान भी गया फौरन ही, हाँ, आगे कि मैं जाके। रिश्ता भी लेके जाऊंगा। तो ये वाला प्लॉट के अलावा पेशावर वाला भी अच्छा था। असल में ना आपने पहली एपिसोड में प्रेमिस बहुत मजे का सेट कर दिया, पहली एपिसोड में आपने धमाके बड़े किए, दूसरी एपिसोड के लिए आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे पहली एपिसोड में नादिया जमील ने चपेड़े मार दी, मुक्के करा दिए, उसको वो कर दिया, धमाका हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए। उधर पेशावर में कान काटी कर ली, वो सारा मुकाबला हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए। इधर जो है बातिश की लाइफ में भी अगर देखें, लड़की मिल गई, लड़कों को मार दिया गुंडों को, उसके जो, तो इस मुझे लगा कि पहले एपिसोड में बहुत ज्यादा धमाके कर दिए, तो दूसरी एपिसोड में अभी फिलहाल आपके लिए भी नहीं बचा, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो मैं Interested तो हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलें, चलो परफॉर्मेंस माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक मदिया रिजवी। ठीक है। That scene was so good. I'm हाँ, sorry. बहुत अच्छा था। Drama was shit, हाँ, but that scene was so good. बहुत रियल था। Real था, So yes, real. yes, it was. ठीक है। फॉर मी, मैंने इस दफा किसकी तारीफ की है, किसी एक्टर की है तारीफ इस? शरियार मुनव्वर की कर रहे थे आप बीच में अभी। हाँ, शहरियार मुनव्वर फ्रॉम ऐश के जुनून, वेरी गुड। ठीक है, तुम गलत ही कह रहे हो ना। इट्स ब्लडी मर्डर। तुमने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्रेशन को दिखाया है। हाँ, ठीक है। ऑस्कर ऑस्कर मेरा जाएगा, ऑस्कर मेरा है जी शुजात। मैं संभाल लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम आओ, स्टीयरिंग व्हील पे आओ। हाँ, ठीक है, शुजा को दे देता हूँ मैं अभी, ये माही नूर और शुजा। मायनूर शुजा। उसने एक दफा भी मुझे कॉल नहीं की बाबा, मेरा फोन भी नहीं उठाया। चलो, ये बड़े कोई रगड़ा पैटिस की जोड़ी। ठीक है, चलें जी कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। मून, अच्छा जी, ये बीनी है कोई, हाँ ये कह रही है ब्लेमिंग यमुनाज फैन और योर डिसलाइक फॉर हर इज काइंड ऑफ लेम। ऐसे मैंने जवाब इनको दे दिया था, लेकिन चलो फिर दे देते हैं। हर इज काइंड ऑफ लेम, इट्स ऑब्वियस दैट यू हैव एन एजेंडा। हाँ जी, बिल्कुल एजेंडा जी, साढ़े घर और दाने पांदी सी उन पानी छाड़ते हैं। ठीक है, ट्राई बीइंग लिटिल ऑब्जेक्टिव इन योर रिव्यूज एंड यू माइट एक्चुअली गेट मोर। नहीं चाहिए आई जस्ट वांट टू आस्क बीनीज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मून, तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे एक्टिंग पसंद नहीं आई, हाँ, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, हाँ या ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैं अगर कहूं कि उनकी एक्टिंग बस ठीक थी, या फिर आप दिस आगे इज से, सब्जेक्टिव। हाँ, क्या बस ठीक थी, मतलब लाइक आपने वो इसको एक्सप्लेन करना पड़ गया ना। पहले आप मेरी बात सुनिए, आप सीख के आए व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव, हाँ, फिर हम बात करेंगे। बी लिटिल मोर ऑब्जेक्टिव। चले जी नेक्स्ट मून। चलें जी, ये आगे हैं जी लाला दिया, वो कह रही है सो कर्जे जान आई वॉच आफ्टर फ्रायर, आई थिंक इट वाज नाइस बट आई फाइंड वेरी स्लो। आई मीन इन ऑल द फर्स्ट एपिसोड we see Yumna taking position and her family has good and bad people. Literally we see her mom making pakoras then serving tea. So for me up to now it's nice but slow and but a typical nothing out of the ordinary. सही कह रही हैं आप। ठीक है, एक आसमान जहाँ कहते हैं नशवा का करेक्टर एक डरा हुआ बिटर करेक्टर नहीं है। दो शी लव्स हर मदर इट बिट्स नहीं, ये बड़ी मुश्किल बट यू नोटिस शी इज कॉर्डियल विद एवरीवन इन हाउस एक्सेप्ट अमार फॉर ऑब्वियस रीजन। your confusion makes sense. The episode ये क्या है, raise many questions but that's the suspense. She doesn't know about her mother being harassed cause she has good opinion about Taya. She has to her friend that my Taya is possessive about cause मुझे नहीं समझ आ रहा। उसने ताया को बताया ना कि अच्छा, लेकिन मैं इस बारे में एक बात बता दूं कि नहीं, जब वो सबसे पहला सीन आता है और वो अपनी माँ का नाम काटती है तो फिर क्या मतलब व्हाट कॉर्डियल। हाँ, बाप के साथ तो आप कॉर्डियल हो ही नहीं ना, मतलब सॉरी बाप का नाम काटती है तो कि मेरी माँ ही सब कुछ, मेरी माँ ही सब कुछ है। तो इसमें बाप का कसूर नहीं है कि वो मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वाकई वो बात भी ठीक है, फिर आपकी वाली बात कि इट रेज सो मेनी क्वेश्चंस, लेट्स सी बाप ने क्या किया। बता देते हैं ना, बता देंगे आहिस्ता आहिस्ता। कर्जे जाए ना तो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज निकलेगा जी।
पूरा कमेंट पढ़ लिया आपने, मेरे से पढ़ा नहीं गया। है ना? हाँ, शी इज मेच्योर एंड इंटेलिजेंट, नॉट ग्लूमी, बिटर और डिप्रेस, बट यस, किसी ने कहा कि एक इंटेलिजेंट मेच्योर लड़की नटखट, किसने कहा है नटखट नहीं हो सकती? शी वाज जस्ट हैविंग फन एंड विद हर कजन, नॉट दैट शी वाज डूइंग समथिंग इमेच्योर। इसमें मैं ये कहूंगा कि फिर उसको ऐनक क्यों लगाई हुई है? हाँ, उस तरह से उसको दिखाया ना। नर्ड क्यों दिखाया हुआ है? अगर वो मतलब उस तरह के नटगट है, नटगट नटखट। ठीक है, तो फिर नटखट को नर्ड ना दिखाएं, या तो फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि नर्ड भी नटखट हो सकते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो वो तो फिर आप उस तरह से तो आप बताना ही नहीं चाह रहे स्टोरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नर्ड भी नटगट हो सकते हैं। मैंने नहीं देखे कभी। हाँ, वैसे मैंने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं नर्ड देखे, तो मैंने भी देखे, लेकिन आप फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो ये वाली बात ठीक है। नेक्स्ट मून। अच्छा जी, लाला जी है, वो कह रही है इश्क जुनू की स्टोरी का प्रेमिस अच्छा है, बट लगता है किसी इमेच्योर राइटर का काम है, इतने फ्लॉज थे। लाइक हाउ ऑन अर्थ उष्णा's cousin knows about Rahim's house whenever there is a politician, you can't even stand outside the house or road. Secondly, why was Ushna's brother calling her boss Rahim as bhai? ये मैंने पिछली एपिसोड में कहा था। Then the pool scene was good, but literally Ushna was standing there and the towel was thrown in the pool and she didn't even turn to see who dropped it, and many more flaws. अच्छा, नवीद अहमद जिंदगी में पहली दफा हमारी बेइज्जती करने के अलावा किसी और की भी कर रहे हैं। शुजा इन ऐश के जुनू इज बीइंग ओवर ड्रामेटिक, अ कार्टूनिश कैरेक्टर, ही इज कॉपिंग एसआर। चलो थैंक यू नवीद, आपको थैंक यू हमारे नवीद, आपने हमारी बेइज्जती के अलावा कोई और किसी की बेइज्जती नजर की। जी मून। हाँ, अच्छा जी, मेमन है 4085, वो कह रहे हैं 4085 4085, आई लाइक करजे जहाँ बट द वाइब वाज द सेम एज द सिलाज मुस्तफा, और सिलाज बिल्कुल सही कह रही, मुस्तफा एंड सैफीज जोड़ी इज द बेस्ट जोड़ी वी हैव गॉट राइट नाउ, एज मरीना खान सेड इन हर शो दैट हर फेवरेट राइटर इज मुस्तफा अफरीदी। जी बिल्कुल, हमारे भी मुस्तफा अफरीदी बहुत फेवरेट है। अच्छा चलो, अच्छा, अगेन वेरी सिंसियर सजेशन, यू बोथ वांट परफेक्शन इन एक्टिंग। नो, ऐसी तो बात नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कुछ गलतियां सब में होती हैं। मून फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अरसलान तो सीधा फायर मारते हैं, नहीं इसको एक्टिंग आती नहीं आती। मैंने ऐसे बोला कभी? कभी कभी कह देती तो मैं भी कह देता हूँ ये एक्टर या होता है या नहीं देखो होता। वो तो जिनके बारे में नहीं बोली वही है ना, शुजा असद को बोला है, और किसको बोला है? हाँ ठीक है, बाकी के अरसलान स्टोरीज आर सो लेम, यस दे आर। अच्छा जी, नादिया हैं, वो कहती है आई डोंट टेक द ओपिनियन ऑफ रिव्यूअर्स हु थिंक माया अली इज अ ग्रेट एक्टर सीरियसली व्हेन शी इज वन ऑफ द वीकेस्ट in the industry who solely existing for her pretty face, that in itself it shows the quality of you see in actors and tells more me enough because of the entire senior actors and reviewers never watch any of her dramas or her acting when the expectation of her is so low because her talent is small. पता है ये कौन लोग हैं? ये वो घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं जो चाहते हैं युमहाज वापस आती। तो उनको तकलीफ ही यही है कि वहाज के साथ माया की पेयरिंग क्यों हुई है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आई थिंक बस मैं मज़ीद यही नहीं पढ़ कमेंट्स सकता। है अरसलान। एक कमेंट और है, वो कह रहे हैं यमुना जैदी सो वेरेटेड, फाइंड हर सो इरिटेटिंग एंड अनबियरेबल, इवन माय हस्बैंड गेट्स सो अनॉयड एवरी टाइम शी कम्स ऑन टीवी। अब ये मैं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं। तो एक और भी है, उमर यमुना इंटेंसली ओवररेटेड, ऑलवेज सेम एक्सप्रेशन। अभी फिलहाल तो ऐसा ही है, ठीक है। कुछ अरसे से। एक और है बिलाल, नाइस रिव्यू ऑफ कर्जे जान, इट वाज बोरिंग एंड स्लगिश एंड आई वाज लीस्ट बॉदर्ड एंड वाज what was happening? Yumna disappointed a lot, not gonna watch. On the other hand, Faror was bang on amazing, especially Suhaib was absolutely fire. And true about Nadia Jamil, she was going to she was going a little over the board. I ignored literally because it's Nadia Jamil, she can't go wrong, but you guys also notice that Shujat Asad in Ishq Ke Junoo was pathetic and people lauding it. Are they blind? Loving it. Yes, they are blind. Are they blind? He's so over the top. पूरा टिकटॉक इस चवल विलन से भरा हुआ है, ना ही हैंडसम लग रहा है और ना ही एक्टिंग हो रही है। हाँ नहीं, हैंडसम तो लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्यूट लग रहे हैं, हैंडसम नहीं, बट एक्टिंग नहीं आती। हाँ, इसमें एक और सुन लो, IPR अंजलि कहती हैं कर्जे जहाँ काफी बोरिंग और स्लो लगा। युमना लुक्स लाइक महरीन फ्रॉम हम कहाँ की सच्ची थे, ताकि अंदर कशफ और महजबीन की रूह घुस गई। As Janu had a great start, but Shuja is OTT. I'm going to keep watching for now. Farhar was fantastic. AAA और हमजा अहमद अली अकबर दोनों amazing लगे. Suhail's track was the highlight for me. Nadia Jamil थोड़ी over लग रही थी, but फिर भी I'm looking forward to the track to that track the most. ठीक है, I think that's चले बस इतने सारे पढ़ लिए। हाँ ठीक है, तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।